ओह, ठीक है, आप लोग सब अपना माइक को देखना कि माइक ऑन करें तो बोलने के लिए, नहीं तो खाली वो साबुन के लिए फिर से कॉल होएगा। ओके। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुर्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषाय शून्यवादी पाशात देशतारिणे। जयो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधर शिवासुदि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो कोई हमको बताएगा कि पिछले चैप्टर में अर्जुन के क्या 5 प्रश्न थे? सब लोग ऑन हो, ठीक है। क्या कारण से अर्जुन ने युद्ध करने से मना किया? तो अर्जुन ने 4 प्लस दूसरे अध्याय का एक और 5 कारण किसी को आता है? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा अनम्यूट होके बता सकते हैं या हैंड रेज करके बता सकते हैं। हरे कृष्णा। तो ये आपको पसंद है? शायद हफ्ते में खाली एक क्लास रहेगा संडे को, दैट विल यूजफुल। थोड़ा आप जो हम चैप्टर पढ़ते हैं या पढ़ के आए पिछले बारी, पढ़ के आएंगे तो ना फास्ट रहेगा। अभी आप सीनियर स्टूडेंट। हरे कृष्णा। कोई कुछ नहीं बोल रहा है, किसी को भी नहीं मालूम भाई क्या कारण थे कि अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था? हरे कृष्ण प्रभु जी। डिम्पल जी। हाँ हाँ जी, वो हरे कृष्ण प्रभु जी, एक जो वो थे, उनके पास 5 कारण ये थे युद्ध ना करने की। उनको मोह आ गया था, जो उनके सामने क्या कहते हैं, उनके जो रिलेटिव्स वगैरह थे, कि अगर मैं इनको मारूंगा तो इनके जो क्या कहते, मतलब इनको जो वो युद्ध होगा तो इनमें काफी हानि होगी, किसी के जैसे किसी का परिवार उजड़ेगा, ये मतलब उनको ये सब करुणा, चीजें। करुणा एक तो था करुणा। हाँ जी, तो उनको ये सब चीजें, उनको मतलब ये सब चीजें फील कर रहे थे वो, कि अगर हम युद्ध करते हैं तो ऑफकोर्सली उसमें लोग मारे जाएंगे। फिर उनके घर पे जो क्या कहते हैं, उनकी बीवी है, जो उनके मतलब पत्नी बच्चे, वो कैसे रहेंगे? संस्कार और दूसरा। उनके सामने उनके परिवार वाले ही खड़े थे, जो उनके मतलब परिवार वाले थे, तो वही थे, तो इन सब चीजों की करुणा, वो मोहित हो गए थे। करुणा और संस्कार और हाँ कारण। जी। और जो कारण थे ये यही सब कारण थे प्रभु जी। और तो थोड़ा डीपली मुझे कुल याद परंपरा मतलब। नष्ट होगी। हरे कृष्णा। और कोई और कुल जोड़ी? परंपरा नष्ट होगी। हाँ माता जी, वो आ गया, संस्कार में आ गया, ठीक है। और 2 हो गया। प्रभु जी बहुत ही करुणा, सुख की हानि, सुख पाप की का पाप का भय, भय। पाप का भय, हाँ। कुल वंश का नाश और अनिर्णय लेना। परफेक्ट, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। अब ये बताओ, इनके उत्तर क्या दोगे आप? करुणा का क्या उत्तर दोगे अगर अर्जुन आपके पास आए और यही 5 प्रश्न पूछते? तो आप तो थोड़ा गीता को पढ़े हैं, आप क्या उत्तर देते? क्या उत्तर दोगे करुणा का? हम शरीर नहीं आत्मा, इसलिए। पवन जी परफेक्ट। तो शाम शरीर नहीं आत्मा है, तो करुणा किसके लिए? कोई आदमी डूब रहा है, उसके कपड़े आप ऊपर लेके आएंगे तो क्या बड़ी चीज है ना? आदमी तो डूब गया। तो करुणा शरीर के लिए होनी चाहिए कि आत्मा के लिए? और करुणा आत्मा के लिए होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट। वो सुख, इस युद्ध में मेरे को सुख नहीं दिख रहा, तो आप उसका क्या उत्तर देंगे? वो बोलता है मेरे को कुछ फायदा नहीं दिख रहा इस युद्ध करने में, इस तो संसार में कोई सुखी नहीं है। अरे अभी गीता के अनुसार बोल रही है। हाँ, वो अर्जुन ने पूछा मेरे को कोई सुख नहीं मिल रहा, तो कृष्ण जी ने उसका क्या उत्तर दिया था? इस चैप्टर में आएगा अभी। अर्जुन को स्वर्ग के राज्य मिलेंगे। ओके, अगर वो युद्ध जीता तो उसको बड़ा राज्य मिलेगा, और युद्ध हार गया तो उसको स्वर्ग मिलेगा, है ना? मर गया तो युद्ध में तो उसको सुख ही सुख है, दुख कहां से ढूंढ रहा है वो? ठीक है। 2 तीसरा क्या हुआ? जी भगवान की उस पे करना चाहिए कर्म, भगवान की इच्छा अनुसार। ठीक है।
एक हमारा आ गया, यस लवलीन माता जी कोहली, थैंक यू। एक तो कहा गया करुणा का उत्तर। करुणा का उत्तर क्या है कि हम करुणा शरीर पे नहीं आत्मा पे होती, छुट्टी। दूसरा अर्जुन का था कि मेरे को सुख नहीं है, तो हमने बोला सुख तो उसमें दुख कहाँ दिख रहा है तेरे को? युद्ध जीता तो राज्य मिलेगा, युद्ध हारा तो स्वर्ग, सुख ही सुख है। चलो अब आप बताइए किसका उत्तर दे रहे? पाप का क्या उत्तर मिलेगा? अर्जुन को लग रहा था कि महापाप हो जाएगा, तो उसको आप क्या उत्तर देंगे? क्षत्रिय अगर अपना धर्म निभाता है तो उसे पाप नहीं लगता। बिल्कुल ठीक, अपना धर्म। जैसे आपका वॉर में चाइना से युद्ध, आपका वो 100 लोग कोई मार के आए तो कोई मतलब उधर तो पाप पड़ता है, लेकिन जब भगवान की सेवा में आप लगे हुए हैं, कर्तव्य निभा रहे हैं, तो आप किसी की सुरक्षा कर रहे हैं, है ना। अभी अमेरिका में नहीं हुआ, सबसे बड़ा तमाशा हुआ, वो पुलिस उधर पहुंच गई थी, वो अंदर बच्चे मार रहा था, पुलिस अंदर नहीं घुसी, और 1 घंटे बाद पुलिस घुसी, उसने अपना काम कर लिया था, 21 लोग मार दिए थे। अब उसमें अगर पुलिस अंदर घुस जाती, अंत में मारा उसको, अगर घुस जाती और बच्चों की सुरक्षा के लिए अगर उसको, उस बेवकूफ बच्चे को उनको मारना पड़ता, तो उसमें कोई पाप नहीं ना, है ना, करेक्ट। तो अपना जो कर्तव्य, आपने बहुत अच्छा बोला, जब अपना कर्तव्य निभा रहा है तो कर्तव्य में कभी पाप नहीं होता। ठीक है, 3 और बताइए, अभी 2 और बचे हैं। संस्कार, उसको लग रहा था कि परंपरा जो संस्कार है वो नष्ट हो जाएंगे, तो उसका क्या उत्तर कृष्ण जी देंगे, या आप क्या देंगे? अर्जुन अपने आदर्श बनेंगे समाज के लिए। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। अर्जुन को आदर्श बनना चाहिए, क्योंकि अर्जुन है, ये बुरा उदाहरण समाज के लिए दे देगा तो उससे सारे संस्कार नष्ट हो जाएंगे। ठीक है। और 5वां था कि उसका बहुत ही असमंजस आ रहा था, युद्ध करूं या ना करूं, उसका क्या उत्तर है? अपने दृढ़ जीवन, निश्चय के साथ स्वामी की सेवा करें। कृष्ण भगवान की सेवा करी। देखिए कभी कभी छुट्टी का दिन होता है ना, लगता है क्या करूं, ये करूं, वो करूं, वो करूं। जो आदमी भगवान के चरण पकड़ा हुआ है, वो ऐसी चीज सोचता ही नहीं है, वो अपना इंद्रिय भोग के लिए नहीं सोचता, वो भगवान की सेवा सोचता है। श्रोतव्यादि राजेंद्रा निनाम संतिम सहस्र सहा। हजारों जो भगवान की सेवा नहीं करना चाहते, उनके मन में हजारों भोग की इच्छा, उसको तो क्या कहते हैं, तूफान की तरह घूमती रहती है ना, कभी भी संतुष्ट नहीं हो पाता, ना ही कोई इच्छा उसको प्रसन्न होती। लेकिन भगवान की सेवा में आदमी संतुष्ट रहता है। ठीक है। अभी हमने अर्जुन के सारे, डिम्पल जी ध्यान रखिए, अनम्यूट नहीं करिए, तो हमारे, आप अनम्यूट करेंगे तो बोलने के लिए, ठीक है, थोड़ा ध्यान रखना, तो इससे ना फ्री होगा। देखिए क्या है, आप अभी आप लोग सीनियर स्टूडेंट्स, अभी आप लोग बच्चे नहीं है। मैं चाहता हूं कि आप पूरे योगदान के साथ पढ़ के आए और हम लोग डिस्कस करें। पहले लेवल की तरह चलो भाई 1 घंटा क्लास ले ली, सब बैठे सुन रहे हैं, फिर उसके बाद कोई प्रश्न, नहीं 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 ऐसा नहीं करना चाहते। हम चाहते हैं कि आप सहयोग से पढ़ें, खुद भी इसमें समझने का कोशिश करें। इसमें आपको जो भी मैं सेक्शन करूंगा, हर सेक्शन के बाद भी पूछूंगा, कुछ आपको समझ आया, कुछ प्रश्न है तो आप उत्तर दे सकते हैं। पहले चैप्टर में अर्जुन कृष्ण से एक दोस्त के रूप में बात कर रहा था। पिछली बारी मैंने आपको कुछ शब्द दिखाए, कृष्ण को सैटिरिकल कमेंट बोल रहा था, गोविंद जी युद्ध करा रहे हो, जनार्दन जी ये क्या करा रहे हो। और मालूम है अर्जुन ने क्या क्या शब्द यूज किए थे कृष्ण के लिए? माधवा, गोविंद, अच्युता, एक एक शब्द का मतलब था, क्यों ले रहा था। जो जनार्दन, आप तो जनों के मेंटेनर हो, कृष्णा जन के पालक हो, और मेरे से इतने लोग मरवा रहे हो, कैसे जन के पालक हो? ठीक है, तो इस तरह गलत मतलब अर्जुन दोस्ती के रूप में बात कर रहा था, एक दूसरे दोस्त की टांग खींचता ही, उसमें कुछ है नहीं। ठीक है, तो लेकिन वो अभी कृष्ण के शिष्य के रूप में बात नहीं कर रहा था पूरे अध्याय में। तो कृष्ण जी इसलिए पहले अध्याय में उसको गीता का ज्ञान नहीं देते। दूसरे चैप्टर में भी उसको 6 श्लोक में दोस्त की तरह ही बात हो रही है, लेकिन वो 7वें श्लोक में कृष्ण की शरणागति लेता है, तब कृष्ण जी आध्यात्मिक ज्ञान शुरू करते हैं। आप किसी भी कॉलेज में जाइए, बोलिए मेरे को मेडिसिन दिखाओ, आप वहाँ कैंटीन में जाके बैठ गए, आप देखो सबसे बड़ा मेडिकल कॉलेज ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, आप उधर घुस जाओ हर दिन, वहाँ कैंटीन में जाके बैठ के प्रोफेसर से बात करी और पूरा मेडिसिन समझ आ जाएगी। ये तरीका ठीक नहीं है ना। तरीका आपको एडमिशन लेना पड़ेगा, प्रैक्टिकल करना पड़ेगा, इंटर्नशिप करना पड़ेगा, थ्योरी करना पड़ेगा, एग्जाम करना पड़ेगा, ये सिस्टम होता है उनका। वो आपका एमबीबीएस का डिग्री कैंटीन में बहस से नहीं मिलती, आपको सिस्टम से जाना पड़ता है, एडमिशन लेना पड़ता है, सारे रूल्स रेगुलेशन फॉलो करने पड़ते हैं। तो सिमिलरली आध्यात्मिक ज्ञान पाने के लिए भी हमको एडमिशन लेना पड़ता है, गुरु को स्वीकार करना पड़ता है, उससे ध्यान से सीखना होता है। ठीक है,
तो अर्जुन का 7वें श्लोक में अभी दूसरे अध्याय में कृष्ण को शरणागति करते हैं, उनको गुरु के रूप में स्वीकार करते हैं। उसके बाद आप देखेंगे कृष्ण के वचन बदल जाते हैं। अब फिर उसके बाद कृष्ण जी एक शिक्षक के रूप में अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन उनका मित्र होते हुए भी एक स्टूडेंट बन गया है, और कृष्ण उसके अपने गुरु का पद, भगवान तो है गुरु, सबके आदि गुरु है। यहाँ पे हमारे जगत गुरु बोलते हैं, वंदे कृष्ण जगत गुरु, तो जगत गुरु हैं सबके, वो सबको आराम से अर्जुन को एक गुरु के भांति शिक्षा देते हैं। जो भी काम कृष्ण करते हैं एक्सपर्टली करते हैं। कृष्ण जी माँ यशोदा के बच्चे थे तो बहुत एक्सपर्टली उनके साथ उन्होंने प्यार दिया, और माँ तो खुशी से इतने नटखट थे कि माँ की खुशी को कोई सीमा नहीं रही। वो दोस्त थे, देखिए अर्जुन को उन्होंने युद्ध में बचाया। जो भी लीला कृष्ण जी ने करी परफेक्टली करी। अभी गुरु की लीला भी कृष्ण जी परफेक्टली करेंगे, ठीक है, और हमको सिखाएंगे कि एक अच्छा शिक्षक के क्या क्या लक्षण होने चाहिए। पहला लक्षण हमने स्टडी किया था, कृष्ण जी का क्या लक्षण था कि गुरु को कभी भी गुस्सा नहीं आना चाहिए, है ना, कोशिश करना चाहिए। कभी कभी होता है बहुत ही बकवास हो जाए तो फिर तो गुरु बोलता है क्या बकवास है, जनरली उसको कृष्ण जी देखिए पहले चैप्टर में शांत रहते हैं। दूसरी चीज, गुरु को मुस्कुराना चाहिए। कृष्ण जी इस चैप्टर में जैसे ही अर्जुन शरणागति लेंगे बहुत ही मुस्कुरा के कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देंगे। तीसरा चीज, गुरु को हाँ आप बताइए, और अभी मैं क्या बताऊंगा, आप बताओ। ऐसे अच्छे गुरु के लक्षण कृष्ण जी में आपको और कोई मिलता है? हरे कृष्णा। अच्छा आचार्य ध्यान से सुनता है। ठीक है, उन्होंने ध्यान से पहले चैप्टर में एक शब्द नहीं बोला, ध्यान से सुन रहे थे। और बोलिए। कृष्ण जी ने फोर्स नहीं किया अर्जुन को, अंत में क्या बोला, यथेच्छसी तथा करो। अच्छा गुरु कभी फोर्स नहीं करता है, ठीक है। और बोलिए। अच्छा गुरु मूर्ख को शिष्य के रूप में स्वीकार करता है। ठीक है, बहुत अच्छा कृष्ण जी ने की। और अर्जुन जी ने उन्हें कई ऐसे ऐसे दोस्त रूप में मतलब उनको कई सारे वाक्य बोले, उन्हें माफ करके वो शिक्षा प्रदान की, ज्ञान प्रदान किया। ठीक है, वो भी ठीक है, बहुत अच्छे। तो दयालु होते हैं प्रभु जी। दयालु थी, करुणा सब दिख रही है। और गुरु का धैर्य होता है। धैर्य दिखाया उन्होंने, बहुत बिल्कुल ठीक। अर्जुन को पूरा 700 श्लोक समझाया, तब अर्जुन शरणागति रहा, तब तक शांत होकर उसको समझाते रहे प्यार से। अर्जुन को हमेशा इनकरेज किया। अर्जुन महाबाहु, वो असत्य नहीं था, सच था। महाबाहु मतलब जिसके भुजाएं बहुत शक्तिशाली है ना, सच था। तो ऐसी चीज बोलने से तो प्रोत्साहन मिलता है ना शिष्य को, है ना। हमारा क्या है, कोई गलती करे तो 0 है, तो बकवास है, तो राक्षस। अरे बाबा मैं राक्षस नहीं हूँ, मेरे को एक चीज नहीं आती, लेकिन हम 0 बना देते हैं किसी को। तो किसी चीज को 0 नहीं बनाते, जो है वो स्वीकार करो और आगे चलो, तो आदमी को भी अच्छा लगता है। ठीक है, आप उतना तो मेरे को इज्जत दे रहे हैं कि भाई मैं महाभाव हूँ। कृष्ण जी बोलते हैं अर्जुन तो मेरे बहुत प्रिय हो, भक्तो असी में प्रियो असी में। जब गुरु शिष्य के बीच में एक रिश्ता नहीं होगा, शिष्य गुरु का आदर नहीं करेगा और गुरु शिष्य से प्रेम नहीं करेगा, तो शिक्षा नहीं हो सकती। आजकल क्या है, ये चीज होती ही नहीं है। हाँ प्रभु जी, आजकल क्या कुछ ऐसा होता ही नहीं है। शिष्य के गुरु के बीच में कोई रिश्ता होता है? कोई रिश्ता नहीं होता। बस क्लास में बोर्ड में कुछ लिखा और निकल दिए, है ना। स्कूल में देखा है, कॉलेज में कभी कोई ऐसे टीचर भी मिलते हैं, वो एक सेकंड देखते थे स्टूडेंट की तरफ, उनको स्टूडेंट कंट्रोल ही नहीं होता, क्योंकि रिश्ता ही नहीं है। देखिए आपका किसी से रिश्ता होता है, दोस्त से, आपको हॉस्टल में याद होगा, पता नहीं आप कुछ में, आप तो पट्टे वैसे इधर सिस्टम के हिसाब से आप सब यूथ ही हैं, लेकिन असली में क्या मेरे को मालूम नहीं, ठीक है। तो हमारे जो कॉलेज में हम क्या करते थे, हम लोग हॉस्टल में पूरी रात गप करते रहते, है ना। क्यों? रिश्ता है, दोस्ती है। और टीचर के आधे घंटे में सांस फूल जाती थी, क्लास कब खत्म करेगा, इतनी जोर की नींद आती थी। क्यों? बिकॉज रिश्ते के बिना हम लोग किसी से बात नहीं कर सकते। ठीक है, समझ आ रहा है पॉइंट? ठीक है, ग्रेट। ठीक है, तो रिश्ता बहुत जरूरी चाहिए, रिश्ते के बिना कुछ नहीं बनता। ओके, तो अभी हमने कुछ चीजें आज देखी कृष्ण के उसमें, अब आगे चलते हैं। तो आपने तो ऑलरेडी सब सॉल्व कर दिया चैप्टर, अब इसको हम पढ़ लेते हैं। श्लोक पढ़ने में कोई है निपुण? श्लोक पढ़ने में कोई निपुण है क्या, जो उच्चारण ठीक रहेगा, बिल्कुल ठीक? किसी का प्रैक्टिस है आप में से? हरे कृष्णा, कोई श्लोक पढ़ सकता है? चलिए फिर हम प्रभु जी कोशिश करूं। चलो कोशिश। लवलीन कोहली, यस माता जी। संजय उवाच तं तथा कृपया आवशिष्टम् अश्रुपूर्ण आकुलिष्णम्
विषीदन्तम् इदं वाक्यमुवाच मधुसूदनः। वेरी नाइस माता जी, 99% ठीक है। ये बहुत फेमस श्लोक है। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाक्षलेक्षणम। ये देखिए माता जी, संधि विच्छेद ना इधर देख सकते हैं। तम तथा कृपया विष्टम अश्रुपूर्णाक्षलेक्षणम विषीदंतम इदम वाक्यम उवाच मधुसूदनः। तो कभी कभी आप अनुवाद से देखें ना तो आपको इजी हो जाएगा हमेशा, ठीक है। तो अर्जुन के आंख में आंसू देख के, कृपा के कारण, डर के कारण नहीं आंसू आ रहे थे। अर्जुन को किसी से डर नहीं था, कृपा के कारण आ रहे थे। आंसू, आंखों में आंसू से भरा हुआ थी आंखें। कृष्ण जी ये देख के उसको कुछ बोले। श्री भगवान, यस माता जी कंटिन्यू रखिए। लवलीन माता जी कंटिन्यू। हरे कृष्ण प्रभु जी। श्री भगवान उवाच कुत त्वा कश्मलम् इदं विस्मे समुपस्थितम् अनार्यजुष्टम् अस्वर्यम् आकृतिकरम् अर्जुन। ये देखिए ना, पूरा ये संधि है। अब तोड़ना इधर से ही करना पड़ता है ना। आकीर्ति करम अर्जुन, है ना जी। बहुत अच्छे। तो आपको भी सीक्रेट पता चल गया। हाँ, कुतस्वा कश्मलमिदम, ठीक है। तो अर्जुन बोल रहे हैं ये कश्मलम, ये गंदगी कहाँ से आ गई तेरे को। मैं अब एक्चुअली अर्जुन का पहला चैप्टर का भाषण सुनेंगे ना अगर किसी असेंबली में, तो लोग ताली बजाएंगे, है ना। नहीं, कितना बड़ा है, देख दयालु है, बोल रहे हैं इनको माफ कर दो, इन दुष्टों को माफ कर दो। कितना बड़ा, कितना महान है अर्जुन। लोग बोलेंगे ना, करेक्ट, बोलेंगे नहीं बोलेंगे, अरे कितना महान है अर्जुन, कि बोल रहा है इनको दुष्टों को माफ कर दो, मैं तो इन पे युद्ध नहीं करूंगा। लेकिन कृष्ण जी क्या बोल रहे हैं, मूर्ख, ये गंदगी कहाँ से आ गई तेरे दिमाग में, है। कुतस्वा कश्म विषम समुप, दोष के रूप में बोलते हैं, है ना। इससे अर्जुन तेरे को क्या मिलेगा, अनार्य जुष्टम अस्वर्गम। ये तो अनार्य मतलब जो सिविलाइज नहीं, ये तो जो सिविलाइज नहीं, जो सो ना जंगली लोगों जैसी बातें कर रहा, मूर्खों की जैसे, है। और अस्वर्ग है, वैसे तो स्वर्ग नहीं जाएगा, नरक जाएगा। अकीर्ति, अपयश होगा, लोग हंसेंगे तेरे पे, हैं। क्या तू पागल हो गया क्या। तो दोस्त की तरह बात हो रही है, आप समझ रहे ना। आप दोस्त के रूप, मेरे को मन नहीं कर रहा, पागल हो गया क्या, तेरे सब इज्जत चले जाएगी ऐसा करेगा तो, है। और नरक जाएगा, स्वर्ग नहीं, ऐसे काम करके, है। और इतने तो सभ्य पुरुष की तरह, असभ्य लोगों की तरह क्यों बात कर रहा है। तो अर्जुन उसके जो होते हैं ना, वो क्या कहते हैं, मगरमच्छ के आंसू बोलते हैं ना, उसके मगरमच्छ के आंसू का बिल्कुल भी वैल्यू नहीं दिया। अरे रोने अर्जुन रोने, हम तो ऐसा बोलते हैं, अर्जुन कर सकते हैं तू, ऐसी कोई इमोशनल बात नहीं कर रहे। कृष्ण जी सच बोल रहे हैं, सीधे बोल रहे हैं दोस्त के रूप में। अच्छे दोस्त को ऐसा होना चाहिए। अरे मूर्ख, गधों जैसा रो रहा है तो ये सब क्या हो गया तेरे को, पागल हो गया क्या। बहुत अच्छे। प्रभुपाद जी इस तात्पर्य में इस श्री भगवान का आपको समझा रहे हैं, आप तात्पर्य पढ़ लेना। हमने लेवल 1 में आपको श्री भगवान शब्द समझाया था। ये भगवान शब्द का मतलब क्या होता है, कोई बताएगा मेरे को। क्योंकि पूरी भगवत गीता में कृष्ण को जब भी कृष्ण जी बोलते हैं, कृष्ण उवाच नहीं है एक जगह भी, हर बार है श्री भगवान उवाच। ये वेद व्यास जी ने इतना क्यों लिखा श्री भगवान उवाच, ये कृष्ण उवाच बोल देते। कोई बताएगा मेरे को रीजन, इसका क्या कारण है इसका। क्योंकि वो भगवान थे प्रभु जी। ठीक है, वो तो ठीक है, लेकिन हमको क्या उससे फायदा मिलता है। कृष्ण उवाच बोलते तो क्या फर्क पड़ता है। लवलीन जी, वो क्योंकि अनंत है। भगवान और श्री कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, भगवान परमपिता है, श्री कृष्ण भी। कृष्ण जी भगवान है इसलिए, हाँ वो जी सारे ऐश्वर्यों से युक्त है। ठीक है, हाँ वो दूसरा कारण है। ठीक है, वो क्या 6 ऐश्वर्य जिनसे वो युक्त है। प्रभु जी वो पूरी सृष्टि के कर्ता हैं। ठीक है, नहीं क्या उन्होंने बोला ऐश्वर्य, देखिए पूर्ण ज्ञान, पूर्ण बुद्धि, पूर्ण यश। हाँ बोलिए बोलिए, दोबारा बोलिए। सौंदर्य, हाँ यश, हाँ ज्ञान, हाँ धन, हाँ प्रसिद्धि, हाँ वैराग्य, 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 ऐश्वर्य, सुंदरता। हाँ देखिए प्रसिद्धि। दुनिया में, अब चलो शुरू करते हैं। दुनिया में सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है। आपने ज्ञान बोला, वैराग्य बोला, धन बोला, सुंदरता बोली, लेकिन समाज में आप ये बताओ मेरे को, किसके पास कोई एक चीज है जिससे सबसे ज्यादा वैल्यू, इन 6 में से सबसे ज्यादा वैल्यू समाज में किसको दी जाती है आजकल।
धन को, ठीक। अरे यार वो तो होना आजकल चाहिए। इनको आप जी तो सृष्टि जी आप तो बोल रहे हैं, ठीक बोल रहे हैं, ज्ञान को, लेकिन ज्ञान को थोड़ी देते हैं वैल्यू। सबसे पहले किसको जाती है? पैसे का। आजकल धन को दी जाती है। पैसे को ना लोग उसके आके पूजा करते हैं। पैसा हो तो मैंने देखा पॉलिटिशियन ही बाहर कुत्ते की तरह बैठे रहते हैं, सच है नहीं है ना? उसके घर के बाहर है ना, दक्षिणा के लिए, ताकि इलेक्शन हो जाए उनका। नहीं, सच है ना? सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दे रही है आजकल? पैसे को, है ना? ओके। ऐश्वर्य से समग्रस्य, इसका अभी मीनिंग है भगवान का। ऐश्वर्य समग्र से वीर्य, दूसरे किस चीज को दी जाती है? वीर्य। शक्ति किसके पास है? पावर है, उसको सेकंड वैल्यू दी जाती है ना। पैसा ना हो लेकिन वो आपका प्राइम मिनिस्टर है, या वो कोई उसका पावर है, कोई भी नया नियम आपको मदद कर सकता है किसी प्रॉब्लम में, तो सेकंड आप किसको वैल्यू देते हो? पावर को, ठीक है ना? यश, तीसरी चीज है यश। आपका क्रिकेट स्टार है, फिल्म स्टार है, दिखने में सुंदर हो ना हो, लेकिन अगर यश है, पूरी दुनिया उसके बारे में बात करती है, तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नॉर्मल हमारी बेवकूफ सोसाइटी में सबसे ज्यादा वैल्यू किसको दी जा रही है? पैसे को। नेक्स्ट ताकत को। नेक्स्ट उसके मान को, है ना, यश को, ठीक है। नेक्स्ट चौथा सुंदरता को, तो बहुत सुंदर है। पहला नहीं है, पहले पैसा है सुंदर हो बंदा, पैसा है तो सब कुछ अच्छा है। तो चौथा सुंदर है, ठीक है। पांचवा आपने बोला ज्ञान ना, लेकिन वो लोग ऐसे थोड़ी हैं, लोगों को ज्ञान की कोई वैल्यू नहीं है ना? ज्ञान। और उसके बाद अंत में, लास्ट में वैराग्य। एक्चुअली उल्टा होना चाहिए, सबसे ज्यादा वैल्यू जानी चाहिए कोई वैरागी हो, कि इसको इस दुनिया से कोई आकर्षण नहीं है, बस भगवत सेवा करना चाहता है, उसको एक्चुअली सबसे ज्यादा आदर मिलना चाहिए। लेकिन भगवान के हृदय में भी उसके लिए सबसे ज्यादा वैल्यू है, लेकिन समाज उल्टा है। कृष्ण ने ये 6 के 6 आपको अनलिमिटेड दिखाया। कोई बताएगा कैसे कृष्ण जी ने 6 के 6 अनलिमिटेड दिखाए? जैसे सबसे पहले कृष्ण जी की बात है धन। कृष्ण जी ने किस लीला में ऐसा धन दिखाया कि वो नारायण भी चकित हो गए उनके धन देख के? ऐश्वर्य कहाँ भाई? कृष्ण ने किस जगह में उन्होंने घर बनाए थे? 16,000 द्वारिका। द्वारिका। और कैसे घर थे? आपका जो शहर में महल होता उससे भी सुंदर ना, आपके ताजमहल से भी सुंदर, है ना? हीरे जवाहरात से बना था वो भगवान का घर, है ना? और कितने धरे? 16,108 घर। तो दिखाया उन्होंने यश। ऐसा यश तो किसी ने नहीं दिखाया। चिंतामणि प्रकार सदमशकल्प वृक्ष, एक एक उनके शरीर में जो आभूषण थे वो दुनिया में नहीं मिलते आपको। चलो एक तो हो गया, तो किरीट ये सब, कौस्तुभ मणि हमेशा कृष्ण के। एक हो गया ऐश्वर्य। दूसरा आया यश। भगवान के यश के बारे में बताएंगे आप? कैसे आप दूसरों को कन्विंस कर सकते हैं भगवान है? यश बताएंगे। उनकी लीलाएं ऐसी थी कि उनके यश का पता लगता है, जैसे उन्होंने कई असुरों का वध किया। आप देखिए कितने साल हो गए भगवान की लीला को? 5,000 से ज्यादा साल, है ना? अभी तक आप उनको याद कर रहे हैं। आप अपने, चलो इधर ये इतने सारे लोग हैं, कितने लोगों को अपने दादा के दादा के दादा का नाम किसी को याद है? कोई बता सकते हैं? दादा के दादा के दादा का नाम कितने लोग हैं इधर? दादा के दादा का दादा 6 पीढ़ी 7 पीढ़ी, बहुत कम होगा ना? आप समझ रहे हैं पॉइंट, है ना? तो 100 साल में आपके परिवार में ही आपको लोग भूल जाते हैं, सच है ना? हम अपने पिताजी का नाम जानते हैं, दादा का नाम जानते हैं, दादा के पिताजी को बहुत कम लोग, और दादा के दादा का तो कोई भी नहीं जानता, और दादा के दादा तो कोई भी नहीं जानता, सच है ना? तो 100 सालों में इसी आपके परिवार के लोग ही भूल जाएंगे आप एग्जिस्ट करते थे 100 साल में, दूसरों को तो भूल जाओ। और इधर 5,000 साल हो गए उनकी लीला को भगवान की, अभी तक लोग कृष्ण की लीला की बात करते हैं, सच है ना? अभी हम लोग जन्माष्टमी, हम लोग ने बहुत बड़ा अरेंजमेंट किया है। आप लोग अगर आना चाहेंगे तो बहुत अच्छा अरेंजमेंट है। मैंगलोर में भव्य जन्माष्टमी का उत्सव हो रहा है, करीब 10,000 लोग आते हैं हर साल। इस बार हमारा ऑनलाइन का प्रचार भी है, तो इधर से भी आप सबको बुला रहे हैं। आपके लिए रहने का हमने बहुत अच्छा अरेंजमेंट किया है। यहाँ मैंगलोर में एक स्पेशल हाउसेस बोलते हैं, बीच हाउसेस, हमारे मैंगलोर कोस्ट में ना, ऐसे हमने करीब 50 घर ले लिए, तो आपको वो ले सकते हैं और आके प्रोग्राम अटेंड करिए, अच्छा लगेगा, ठीक है? ओके, तो पहला चीज 18, 19, 20 अगस्त, ठीक है? तो यश, भगवान का यश मतलब सब लोग भगवान के यश को अभी तक जानते हैं। तो ऐसा तो यश किसी का नहीं है ब्रह्मांड में, यही नहीं ब्रह्मांड में, वैकुंठ में तो सभी लोग कृष्ण का गुणगान करते हैं। भौतिक लोग में भी सब देवता लोग भगवान का, ओम तद विष्णु परमम पदम सदा पश्यन्ति सूर्य, सारे देवता लोग भी भगवान की यश की बात करते हैं, ठीक है? तो पहला हो गया आपने बोला भगवान का
धन, दूसरा हो गया यश, तीसरा हमने क्या बोला था, यश और समग्र से वीर्य, दूसरा वीरता था, शक्ति। कैसी किस लीला में थी जी कृष्ण ने ऐसी असीम शक्ति दिखाई कि कोई उसके पास आने से, कोई उनसे युद्ध जीत पाया क्या कृष्ण से? कोई ऐसी लीला थी कि कृष्ण ने असीम शक्ति दिखाई जो इस ब्रह्मांड में कोई जीव दिखा नहीं सकता, इसलिए हम उनको भगवान मानते हैं। उपेंद्र जी आपने खोला है, कुछ बोलना चाहेंगे? प्रभु जी उन्होंने वराह अवतार में पृथ्वी को और पृथ्वी को, अभी इसमें बताओ, वो तो वराह हो गया, कृष्ण के लीला में उन्होंने कुछ किसको उठाया? गोवर्धन पर्वत। हाँ सच है। आप कभी गए कि आप तो कोई लोग गए हो गोवर्धन, अभी देखा है वृंदावन में अभी तक? सर प्रभु जी बहुत बार गए। बहुत बार गए प्रभु जी अभी आपके साथ चले। अब आपके साथ जाने की इच्छा है। अरे हम गए थे भाई, हम सब लोग जी कुछ जी प्रभु जी, हम आपके साथ अभी गए थे। हाँ 600 लोग, अरे तो बहुत खुशी है। तो उसमें कृष्ण क्या ने जरासंध हाँ जरासंध के साथ एकांत युद्ध, अकेले युद्ध करा था, उसमें हाँ, असीम शक्ति दिखाई थी उन्होंने। ठीक है, तब भी तो आप तो बोलेंगे चलो एक, लेकिन जब पहाड़ उठाना तो बिल्कुल यूनिक हो गया ना, बिल्कुल यूनिक हो गया है ना। उसका तो कोई सुन के भी हमको 200 किलो का पत्थर नहीं उठाया जाता, उन्होंने पहाड़ उठा दिया पूरा। आपको लगेगा तो असीम शक्ति भगवान ने दिखाई, जैसे भगवान राम ने पत्थर को फ्लोट करा दिया था, कृष्ण जी ने, ठीक है। तो एक होगा शक्ति दिखा दी। चौथा चीज सुंदरता। कृष्ण की सुंदरता के बारे में आपने क्या सुना है? बड़े मनमोहक थे, मतलब आकर्षक थे, बहुत आकर्षक, बहुत ज्यादा। उनको जो देखता था, लड़कियां तो सड़क में गिर जाती थी, फेंट हो जाती थी, इतने सुंदर थे। जब मथुरा कृष्ण जी पहली बारी गए थे ना मथुरा में, उन्होंने वृंदावन वासियों से तो होता ना, एक से दूसरे को, दूसरे 300 बात तो फैलती है। मथुरा तो पास ही है वृंदावन के, सब लड़कियों को मालूम था कि कृष्ण बहुत ही सुंदर है। तो और कृष्ण की लीला के बारे में सुना था, बकासुर अगासुर बड़े बड़े राक्षसों को मारा है उन्होंने। तो जब कृष्ण जी मथुरा में रोड में चल रहे थे तो सारी लड़कियां भाग के छत पे आई देखने उनको, और देखी तो वहीं पे बेहोश हो गई, इतने सुंदर है भाई कोई ऐसा सुंदर आदमी कि देख के लोग बेहोश हो जाए। जो लड़की उनको देखती थी उनसे शादी करना चाहती थी, है ना। वेणुम कनम तम अरविंद दलाय तक्षम बरहावसम तमसितंबद सुंदरांगम। बहुत ही सुंदर है भगवान का अंग। कंदर्प कोटि, कितना सुंदर। अगर कोटि, कंदर्प, कंदर्प मतलब क्यूपिड, अगर करोड़ क्यूपिड भी उनके सामने आएंगे कोई कंपेयर, इतने सुंदर है भगवान। ठीक है, सुंदरता एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग चीज है। ये सुंदरता की परिभाषा कैसे करेंगे? परिभाषा ऐसे कि जो चीज भगवान की जैसे दिखती है वो सुंदर है, जो पुरुष कृष्ण का जैसा दिखता है सुंदर है, जो स्त्री राधा की जैसे दिखती है वो सुंदर है। हमारे जो हम, आप सोचो ना, अभी मैं ये भौएं, अपनी आंख है ना भौएं, मैं इनको काट दूंगा तो मेरे को कुछ आपत्ति तो नहीं होगी ना, है ना। लेकिन आप मेरे को देख नहीं पाओगे। कभी कभी आपने देखा होगा कुछ वो ट्रिमर में गलती से इधर लगा देते तो पूरी भौएं कट जाती हैं, फिर उसका लोग उसको देख नहीं पाते। अरे यार उसको तो कोई प्रॉब्लम, तुमको क्या प्रॉब्लम है? और कोई बिना भौं के आदमी को आप कभी सुंदर नहीं बोलोगे, ये क्या है फिर मतलब? तो डीपली इसमें तो सुंदर तो बहुत बड़ा तत्व हो गया फिर ये, है ना। हम एक्चुअली भगवान के शरीर से कंपेयर करते हैं, कितना किसका शरीर भगवान का जैसा दिखता है, बहुत सुंदर है ना। ठीक है ना, समझ आ गया? ओके। सुंदरता के बाद हमने बोला ज्ञान। कृष्ण जी ने ऐसा क्या ज्ञान दिखाया जो अभी तक किसी ने नहीं दिखाया? कहाँ, किस लीला में ऐसा है? गीता ज्ञान से, गीता का ज्ञान प्रभु जी। चंद मिनट तक इन्होंने गीता बोला, अभी तक हम लोग अध्ययन कर रहे हैं, है ना। आज अभी चैप्टर के दूसरे श्लोक में बैठे हम लोग, करीब कितने 40 मिनट हो गए, है ना। इतना ज्ञान भगवान ने दिया है, तो ये बहुत अच्छी चीज है। उसके बाद अंतिम वैराग्य। कृष्ण जी ने कब वैराग्य दिखाया, कैसे, किस लीला से आप बोलते हैं उनको पूरा वैराग्य था? उन्होंने प्रभु जी वृंदावन में सभी गोपियों को छोड़ के मथुरा गए थे। माँ यशोदा नंद महाराज कितने प्रेम करते, कभी वृंदावन गए ही नहीं वापस, एक बार उनको कोई अटैचमेंट नहीं। ये तो बाहर से है, लेकिन असली में तो कृष्ण जी वृंदावन से एक पैर भाव नहीं रखते कभी भी। कृष्ण जी वृंदावन कभी नहीं छोड़ते, लेकिन लीला के अनुसार वसुदेव कृष्ण जी जिन्होंने छोड़ा, वृंदावन कृष्ण जो थे कभी वृंदावन से बाहर नहीं गए। वो उनके ध्यान में, समाधि में हमेशा वृंदावन में रहते। अभी तक कृष्ण की लीला वृंदावन में हमेशा चल रही। वृंदावन जो धाम है ये भौतिक नहीं है, ये आध्यात्मिक ध्यान है। फिर से ध्यान रखिए, माइक ऑफ रहना चाहिए। कुछ लोग किचन में खाना बना रहे हैं या पानी पी रहे हैं, सब आवाज हमको सुनाई देगी। ओके चलिए, तो 6 की 6 चीज हमने कंपेयर कर। पायल माता जी कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? प्रभु जी वैराग्य का अगर उदाहरण दे तो भगवान ने इतने गोपियों के साथ राज किया था, उन्होंने 16,000 रानियों के साथ शादी की थी,
लेकिन उनका जो उनसे संबंध था वो बहुत ही डिवाइन रिलेशन था, तो वैराग्य की ही श्रेणी में आएगा ये। कर उनको अटैचमेंट नहीं था किसी से, ठीक है। अभी भगवान का रिश्ता गोपियों से हम लोग इस स्तर पे लेवल 2 पे डिस्कस नहीं करते हैं, बिकॉज अभी हमारे हृदय में ना काम वासना है, तो हम भगवान का लीला नहीं, गोपियों से वही नहीं वही बता हम रहा कह रहे हैं। नहीं, मैं उसी की मैं बता रहा हूँ उस पर टिप्पणी की, क्योंकि अभी मैं ज्यादा डिस्कस नहीं कर रहा इसमें, बिकॉज अभी हमारा हृदय पवित्र नहीं है। जब हृदय पवित्र होता है तो भगवान की लीला को, रास लीला को भी डिस्कस करते हैं, वो तो सबसे परम लीला है, सबसे सुंदर लीला है भगवान। ओके चलिए आगे चलेंगे। थैंक यू माता जी, पायल माता जी, हरे कृष्णा। पायल चौरसिया, अब हरि प्रसाद चौरसिया की बेटी है क्या? हरि, नहीं, ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। क्लेबियम मास आगमा पार्था नए हाँ, कौन श्लोक पढ़ रहा था भाई? हरे कृष्णा प्रभु जी। हाँ बोलिए। कलेम्बयं मासं गम पार्थना एतत्त्वयै उपददे शूद्रं हृदय दौर्बल्यं तव्यक्तौत्तिष्ठ परन्तप। क्लेब्यम मास्मा गम पार्था, इस तरह माता जी, क्लेब्यम मास्मा गम पार्था न एतत्त्वयि उपपद्यते शूद्रम हृदय दौर्बल्यम तक्त्वा उत्तिष्ठ परन्तपा। ठीक है, थोड़ा सा और स्लो हो क्या आप? जी जी हे प्रभु जी। प्रभु, इस ही नपुंसकता को प्राप्त मत हो, तुम उन्हें, यह तुम्हें शोभा नहीं देता। हे शत्रुओं के दमन करता, हृदय के शुद्ध दुर्बलता का त्याग कर युद्ध के लिए खड़े हो जाओ। देखिए कृष्ण जी एक दोस्त के रूप में स्पष्ट बोल रहे हैं, अच्छे मित्र को कभी भी हमेशा फ्लैटर नहीं करना चाहिए। मैं तुम्हारी पीठ खरोचूं, तुम मेरे खरोचो, बंदरों की तरह, ऐसा नहीं। जब कोई दोस्त गलत चीज कर रहा है उसको रोकना चाहिए। तो कृष्ण जी भी उसको बोल रहे हैं, अर्जुन तो क्या कर रहा है, ठीक है, हृदय की दुर्बलता दिख रही है मेरे को, ठीक है ना, हृदय की दुर्बलता। तो हृदय की दुर्बलता एक्चुअली कृष्ण जी बोल रहे हैं। सबसे अचंभे की बात है कि 7वें श्लोक में हमको दिखेगा कि अर्जुन ये चीज स्वीकार करता है। हाँ प्रभु जी, उसको ऑफ कर दीजिए। क्या हो रहा है ना, उल्टा काम कर रहा है, वो ठंडा कर रहा है, ठीक है। हृदय दौर्बल्यम, सबसे अचंभे की चीज है कि अर्जुन का महान मान है, उसको बहुत क्षत्रिय आदर देते हैं, और कृष्ण जी इधर उसको उसका खोट बता रहे हैं। तो ऐसा कुछ जनरली लोग क्या होते हैं, उनको खोट बताओ तो झूठ बोल के अपना खोट छुपाते हैं, हाँ, ऐसी मतलब मैनिपुलेट करते हैं। कोई स्वीकार करना ही नहीं चाहता कि उससे कुछ गलती भी है ना, और मैं सुधरना चाहूंगा। जब तक आदमी ये नहीं माने कि उसकी कुछ गलती है तो सुधरेगा कैसे, है ना। आप डॉक्टर के पास गए, अगर आप अपनी गलती नहीं मान रहे कि आपको बुखार है या सिर दर्द है, तो फिर डॉक्टर दवाई कैसे देगा? अगर फ्री में भी दवाई देगा आप नहीं खाओगे, है ना। तो कृष्ण जी अर्जुन को शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन अर्जुन उस शिक्षा को स्वीकार कर रहा है। अभी 7वें अध्याय श्लोक में सीधा बोल देगा, यस कृष्णा, मेरा हृदय कमजोर है। तो ये बहुत ही अच्छा लग रहा है सुन के कि इसके हृदय में घमंड नहीं था। कृष्ण जी ने, भगवान जी ने उसके गलती को पकड़ा और उसने बिना घमंड के, बिना कुछ अपमानित हुए उस गलती को स्वीकार किया। ठीक है। अर्जुना उवाचा, यस माता जी। अर्जुन उवाच कथं भीष्म अहं संख्ये द्रोणं च मधुसूदन इषुभिः प्रतियोत्स्यामि पूजार्हो हरिसूदन। थैंक यू माता जी, थैंक यू। अर्जुन ने कहा, है शत्रु हंता, हे मधुसूदन, मैं युद्ध भूमि में किसी तरह भीष्म द्रोण जैसे पूजनीय व्यक्ति का उल्टे करके कैसे बाण चलाऊंगा। पूजा, ये तो मेरी पूजा के योग हैं। मैं अपने दादाजी गुरु जी दोनों से बहुत स्नेह करता था, और दोनों को अर्जुन बहुत ही प्रिय था। द्रोणाचार्य को अर्जुन तो बहुत प्रिय था, और अपने भीष्म को भी पितामह को मालूम था, तो बहुत ही प्यारा बच्चा है। तो इतना स्नेह था, बोल रहा था मैं उनकी पूजा कर सकता हूँ। कृष्ण जी मैं उन पर बाढ़ कैसे चला सकता हूँ? हम समझ सकते हैं ना, अर्जुन के वचनों को समझ सकते हैं, है ना। सपोज आपकी भी इसी स्थिति में होती तो आप ये बोलते नहीं, मैं अपने गुरु के, अपने दादाजी के पूजा कर सकता हूँ, अभी उनके फूल उनके चरण में डाल सकता हूँ, उन पे बाण कैसे चला सकता हूँ मैं? तो कृष्ण जी आप बड़ी बड़ी चीज बोल रहे हैं, लेकिन ये तो सच है ना। और देखिए कृष्ण के लिए फिर दोस्त में टांग खींच ली, मधुसूदना, और लास्ट में शब्द है अरिसूदना। अरि मतलब शत्रु। एक कृष्ण जी
आप तो शत्रुओं को मारते हो, आप मधु नाम एक राक्षस को मारे थे और मेरे से अपने दादाजी और गुरु मरवा रहे हो। हाँ, आपने संदीपनी मुनि पे कोई बाण चलाया था क्या? आपने अपनी उग्रसेन में बाण चलाया था और मेरे से बोल रहे मार दो उनको, है ना? ये देखिए दोस्ती में इसकी चाल चल रही है। एक एक शब्द को तोल के लोग बोलते थे, कुछ और शब्द भी लिख सकता था इधर, हरिसूदना, मधुसूदना, तो मतलब अपने पॉइंट को स्ट्रॉन्ग कर रहा है। कृष्ण जी भाई आप तो इनको नहीं मारते ना, आप तो खाली दुश्मनों को मारते हो, मेरे से अपने गुरु मरवा रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट चलिए। गुरु न हत्वा। लवलीन मैं ट्राई करूं? हरे कृष्णा लवलीन माता जी। ट्राई हाँ करो। उपेंद्र प्रभु जी आप कर लीजिए, करिए। गुरून् हत्वा हि महानुभावान् श्रेयो भोक्तुं भैचम्पीह लोके हत्वार्थकामांस्तु गुरुनिहैव भुञ्जीय भोगान् रुधिरप्रदिग्धान्। बहुत अच्छा, आप तो संधि विच्छेद भी बहुत अच्छा कर। गुरुन् एव भुञ्जीय भोगान् रुधिर। चल माता जी नेक्स्ट चलते हैं, ठीक है, आपको फिर से देंगे। ऐसे महापुरुषों को जो मेरे गुरु है उन्हें मार कर जीने की अपेक्षा संसार में भीख मांग के रहना अच्छा है। हम भी यही बोलते ना, है ना? गुरु को मारने से अच्छा, दादा को मारने से भीख मांग के जी लो। उनका कैसे हत्या कर सकते हो? भले ही वो सांसारिक लाभ से इच्छुक हैं, बिकॉज वो गलत, वो दुष्ट को सुरक्षा कर रहे हैं। आपके द्रोणाचार्य को सांसारिक लाभ का आकर्षण उनको भी अपने बेटे से बहुत ही मोह था। किससे? क्या उनका बेटे का नाम क्या था? द्रोणाचार्य का बेटे का नाम अश्वत्थामा। अश्वत्थामा से उनको बहुत मोह था। उसके चक्कर में ही वो उनको मालूम था धृतराष्ट्र दुर्योधन दुष्ट है, तब भी उनसे उनका साली ले लेके उनकी सेवा कर रहे थे। तो फिर तो फंस जाते ना। अब अगर आप ऐसे दुष्ट लोगों के पैसे में उनका दुष्ट आदमी का खाना खाओगे तो दिमाग खराब हो जाता है ना। तो बोले सांसारिक लाभ के इच्छुक हो, है तो मेरे गुरु ना, गलती है मानता हूं मैं, उनको ऐसे दुष्ट लोगों की सुरक्षा नहीं करनी चाहिए, लेकिन है तो मेरे गुरु ना। बहुत अच्छा, उसके अर्जुन के आर्ग्यूमेंट बहुत ही अच्छे हैं। यदि उनका वध होगा तो हमारा भोग्य प्रत्येक वस्तु उनके रक्त से सनी होगा। बिल्कुल ठीक बोला ना, है ना? मेरे हाथ में उनके रक्त से मैं कैसे राज्य को संभाल पाऊंगा। यस, नेक्स्ट वन। हरे कृष्णा। न चैतद्विघ्नं कतरन्नो गर्यो यद्वा जयेम यदि वा नु जयेम यानेव हत्वा न जिजीविषाम स्ते अवस्थिता प्रमुखे धार्तराष्ट्रा। चलिए आगे। हम ये भी नहीं जानते कि हमारे लिए क्या श्रेष्ठ है, उनको जीतना, उनके द्वारा जीतना। अभी अर्जुन का ये असमंजस दिख रहा है। यदि हम धृतराष्ट्र के पुत्रों को वध कर देते हैं तो हमारे जीवित रहने की भी आवश्यकता नहीं है। वो जैसे अपने भाई को वध करके कौन जीना चाहता है? फिर भी वे युद्ध में हमारे समक्ष खड़े। तो अर्जुन का भी कंफ्यूजन आ गया। अर्जुन के सारा लॉजिक रीजन कुछ काम नहीं कर रहा, बक रहा है। उसने करीब आपके इतने श्लोक बक लिया, अब उसको टोटल कंफ्यूजन है। कृष्ण के भी शरणागति करेगा। ये बहुत फेमस श्लोक है, कोई बोलेगा श्लोक को? हरे कृष्ण। कार्पण्ये दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वां धर्म सम्मूढ़ चेता यच्छ्रेयस्यानिश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते अहं साधिमा त्वं प्रपन्नम्। बहुत अच्छा। अर्जुन, मैंने बताया था तीसरे श्लोक में कृष्ण जी ने बोला था हृदय दुर्बल। आज अर्जुन स्वीकार करता है कार्पण्य दोष, हाँ कृष्ण जी मेरे में दोष है। उपहता स्वभाव, मेरा जो पूरा स्वभाव है इस दोष के कारण डिस्टर्ब हो गया। पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता, इसलिए मैं आपसे आज प्रश्न करने आया हूँ। मेरे को तो अपना धर्म अभी कुछ नहीं मालूम, क्या करना है क्या नहीं करना है मेरे को। धर्म समूढ़ चेता यश श्रेय, कृष्ण जी बताओ मेरे लिए क्या चीज अच्छी है। यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे, आप बोलिए कृष्ण जी, ब्रूहि आप बोलिए क्या चीज मेरे लिए, क्या चीज मेरे को करनी नहीं है। निश्चित ब्रूहि, ब्रूहि मतलब बोलिए। श्रेय मतलब अल्टीमेटली मेरे लिए क्या अच्छा है। प्रिय मतलब इमीडिएट। यश श्रेय निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम तम। भगवान मैं आपका शिष्य हूँ और मैं आपकी शरण लेता हूँ। ठीक है, तो कार्पेण्य दोषो पता स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म समूढ़ चेता यशया निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम शादी माम त्वाम प्रपन्नम। शिष्य मैं आपका शिष्य हूँ और आप मेरे को शादी मतलब उपदेश दीजिए, मैं आपका शरण लेता हूँ। ठीक है, तो यह श्लोक आपका पूर्ण हो गया।
हरे कृष्णा। अभी थोड़ा ब्रेक लेते हैं। कोई कोई भजन गाएगा? किसी को कोई भजन आता है? भज हो रे मना, जय राधे जय कृष्णा। हरे कृष्णा। पूजा माता जी। चलो पूजा सरकार जी। हाँ हरे कृष्ण प्रभु जी। गाइए थोड़ा देर के लिए। हाँ प्रभु जी मैं कुछ और गा सकती हूँ? कौन सा भजन? आधारम मधुरम। अधर हाँ गाइए गाइए आराम से गाइए। आधारम मधुरम गमनम मधुरम नयनम मधुरम हसितम मधुरम हृदयम मधुरम गमनम मधुरम मधुराधिपतेरमधुरम् वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरनिलं मधुरं वेणुर्मधुरं वेणुर्मधुरं पाणिर्मधुरा पादौ मधुरं नित्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधं मधुरं वदनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम्। हरे कृष्ण प्रभु जी। अभी तो बहुत आई है, आपको पूरा नहीं आता? नहीं प्रभु। हाँ बहुत अच्छा है। ये किसने लिखा है पता है? किसकी कृति? एक बहुत बड़े आचार्य थे, वल्लभाचार्य। ठीक है, गुजरात में उनका बहुत ठीक है। पुष्टि मार्ग। उन्होंने कृष्ण के बारे में लिखा, आप इतने मधुर हैं, आपका शरीर मधुर है, आपका वचन मधुर है, सब कुछ आपका इतना मधुर है। बहुत बहुत फेमस हो गया। ठीक है, हरे कृष्णा। और कोई कोई छोटा सा गाएगा? आप मत पूजा माता जी, कुछ और आता है आपको? आपकी आवाज अच्छी है। हरे कृष्णा मंत्र गाइए ना प्रभुपद के तरफ। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। या हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा हरे हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा कृष्णा हरे 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 राम हरे राम 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 हरे 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 कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम हरे राम। क्या होता है अभी फेज डिफरेंस है, एक आदमी गाएगा तो उसमें ना आधा सेकंड का डिफरेंस आता है। अभी आपका नेक्स्ट लेवल का जो इंटरनेट आएगा, अभी गवर्नमेंट ऑप्शन, उसमें फिर फेज डिफरेंस नहीं होगा, फिर हम लोग इकट्ठा बड़ा कीर्तन कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको वो प्रॉब्लम है। ठीक है, आगे चलते हैं। रेडी? थोड़ा और पढ़ते हैं आज। ये चैप्टर बहुत बड़ा चैप्टर, मैं एक टाइम में नहीं पढ़ पाऊंगा हफ्ते में, लेकिन एक क्लास रखूंगा संडे को, आपको भी शायद सुलभ रहेगा। एक दिन मिलेंगे, थोड़ा लंबा रहेगा, 1.5 घंटा रहेगा। इससे एक सेशन हो गया, अभी हम डबल सेशन कर रहे हैं। ठीक है, आपको भी पसंद है ये सिस्टम? एक बार ही मिलेंगे, छुट्टी। ओके, तो अर्जुन ने शरणागति ले ली। अभी कृष्ण जी के वचन गीता शुरू होगी। कौन श्लोक पढ़ना चाहता है भाई? शुरू करो।
एक एक आदमी अवसर लेते रहो, 2 लोग तो ले लिया अवसर, किसी और को पढ़ना है, पढ़ो पढ़ो। हरे कृष्ण, कंटिन्यू करता हूँ प्रभु जी मैं। न हि प्रपश्यामि ममापनुदाद्धं यच्छोकमुच्छोषणमिन्द्रियाणाम् अवाप्य भूमावप्सन्नवृद्धं राज्यं सुराणामपि चाधिपत्यम्। मुझे ऐसा कोई साधन नहीं दिखता कि मेरी इंद्रिय को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके। स्वर्ग तो पर देवताओं के आधिपत्य के इस समय धन धान्य संपन्न सारी पृथ्वी पर निष्कंटक राज्य प्राप्त करके भी मैं इस शोक को दूर नहीं कर पाऊंगा। तो बोल रहे हैं कि मेरे को पूरा ही स्वर्ग क्यों नहीं दे दो, सब दे दो। मेरे को भी एक प्रश्न है, मेरे को दिल में एक घुटन है, उसका उत्तर चाहिए। ये नहीं कि मेरे को कुछ प्रॉब्लम है, 500 रुपए किसी ने दे सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए, नहीं। मेरे को असली में असमझ आ रहा है। मेरे को आज पूरा मेरे धर्म संकट में बैठ गया हूँ कि ऐसा चीज किया जा सकता है, नहीं किया जा सकता है। अब इसको सॉल्व करना है, किसी पैसे से नहीं सॉल्व होगा। बड़ा बड़ा राज मिल गया, ये मिल गया। मेरे को कृष्ण जी इसका उत्तर दीजिए। तो असली में वो इस चीज का समाधान चाहता है। होता ना कभी कभी ऐसे घर में नौकर है, ये नहीं है वो नहीं है, टूटा कर रहा है, उसको 500 रुपये दे दो, खुश रहता है, सब कुछ भूल जाता है। तो कृष्ण जी बोल रहे मैं ऐसे मजाक नहीं कर रहा, सच में मेरे को ये मन में द्वंद्व हो गया है कि ये क्या चीज है, ऐसा जीवन का लक्ष्य क्या है, मैं क्यों जी रहा हूँ। जिंदगी में एक्चुअली ना सबके पास एक ऐसा स्थिति आता है। देखिए हमेशा चीजें परफेक्ट नहीं रहती। अभी आप पढ़ाई कर रहे हैं, अच्छे कॉलेज में एडमिशन मिला, फिर अच्छा सैलरी मिला, अच्छा जॉब करा, लेकिन हमेशा ऊपर नहीं चलता रहता। जिंदगी में एक टाइम हम फंस जाते हैं, या तो पढ़ाई में मन नहीं लग रहा, या जॉब में मन नहीं लग रहा, कहीं फंस जाते हैं। उस समय हमको समझ नहीं आता करें क्या, है ना। सबके आता है ऐसी स्थिति। तो उस समय हमको हमेशा आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करके आगे चलना चाहिए। लेकिन हम लोग ऐसा नहीं करते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं, कंफ्यूज रहते हैं, डिस्टर्ब रहते हैं। देखिए अगर फीवर हो तो हमको हॉस्पिटल जाना चाहिए, जॉब में नहीं। सिमिलरली अगर ऐसी स्थिति मन में आ जाए कि पूरा पूरा धर्म समूद चेता, यही नहीं समझ आ रहा कि मेरा धर्म क्या है, धर्म क्या है, उस समय जरूर हमको किसी गुरु के पास जाके ज्ञान लेना चाहिए, ताकि मन स्पष्ट और क्लियर रहे। अर्जुन ने पूरा युद्ध रोक दिया बिकॉज वो कंफ्यूजन में युद्ध नहीं करना चाहता। ठीक है, हरे कृष्ण। क्या बोलिए, क्या ये भी हो गया। हाँ, कौन पढ़ेगा? प्रभु जी एक मैं ट्राई करूं। चलो करो एक और। हरे कृष्ण। संजय उवाच एवं मुक्त्वा ऋषिकेश गुणाकेश परन्तप न योत्स्य इति गोविंद मुक्त्वा तृष्णः बभूव। ठीक है। अनुवाद। संजय ने कहा, इस प्रकार कहने के बाद शत्रुओं का दमन करने वाला अर्जुन कृष्ण से बोला, हे गोविंद, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और चुप हो गया। हरे कृष्ण। ठीक है, मैं युद्ध नहीं करूंगा, और अर्जुन चुप हो गया। ठीक है, तो धृतराष्ट्र बड़ा खुश हो गया, अरे मजे आ गए यार, ये तो क्या मजे की बात बोल रहा है, ये युद्ध नहीं करेगा, हो गया, ये तो अब जीत गए हम लोग, ये तो सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही था। ठीक है, तो फिर क्या हुआ? संजय ने भी बड़ी बुरी खबर भी दी धृतराष्ट्र। क्या हुआ, कोई बोलेगा? नेक्स्ट श्लोक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी आप बोलेंगे? बोलिए बोलिए माता श्लोक। ठीक है माता जी। हरे कृष्ण। तमुवाच ऋषिकेश प्रहसन्निव भारत सेनयोरुभयोर्मध्ये विषीदन्तमिदं वचः। परफेक्ट। हे भरतवंशी, उस समय दोनों सेनाओं के मध्य शोक मग्न अर्जुन ने कृष्ण के मानो हंसते हुए ये शब्द कहे। अर्जुन से कृष्ण ने मानो हंसते हुए। देखिए प्रहसन, आप देखिए शब्द है प्रहसन। प्रहसन का मतलब होता है हंसते हुए। तो हमेशा टीचर को मुस्कुराना चाहिए। देखिए कोई युद्ध नहीं कर रहा, इतनी बड़ी चीज है, तो आप तो गुस्से से पागल हो जाएंगे ना। अरे पहले बता देता है, ये क्या शंख भी बज गए, उसके बाद तो तमाशा मचा रहा है। इधर आने से पहले बता देता तो दूसरा अरेंजमेंट करते।
अभी जब हम तेरे पे डिपेंड कर रहे हैं, तेरे को मेन युद्ध रखा है, मैं भी तेरे रथ में खड़ा हो गया और आपके बोल रहा है मेरा मन नहीं कर रहा। अरे बकवास, ये क्या है? आप एग्जाम के लिए गए, एग्जाम के लिए बेटा एंटर होने के सब उसका पास आ सब रेडी है, फीस भर दी एग्जाम की, और आप उसको गाड़ी से ड्राइव करके एग्जामिनेशन के बाहर ले गए और अंदर घुसते समय बोला मेरा मन नहीं कर रहा है। अरे मेरे को इतने साल कोचिंग कराई तेरे को, ये कराए वो कराए। अर्जुन को पूरी जिंदगी कृष्ण जी ने तरह तरह से ट्रेनिंग कराया था युद्ध के लिए, सबको तरह तरह के हथियार भी दिलवाए थे उसको। आप अगर एनालिसिस करें इस युद्ध के लिए, कृष्ण जी ने उसको पूरा रेडी किया था। और जब सब कुछ रेडी है, युद्ध के लिए सब रेडी है, बोला मन नहीं कर रहा है, तो बहुत गुस्सा कर सकते थे, लेकिन नहीं, मुस्कुराए। तो एक गुरु के एक बहुत बड़े लक्षण है कि गुरु को उत्तेजित नहीं होते, प्रहसन, ये बहुत आसान नहीं है, मुश्किल। सेन और उभो मध्य विशुद्ध मिदम, कृष्ण जी ने अर्जुन को कुछ, तो कृष्ण जी ने अर्जुन को शिष्य के रूप में स्वीकार किया और मुस्कुरा के शब्द बोले। तो गुरु को हमेशा खुश रहना चाहिए। श्री भगवान वाचा, हाँ कौन बोलेगा? असोच्यानन्वसोचस्तत्त्वं प्रज्ञावादश्च भाससे गतासु न गतासु चं नानुशोचन्ति पंडिताः। तो भगवान ने कहा तुम पांडित्व, देखिए कभी कभी डांटना पड़ता है, लेकिन इस तरह नहीं डांटना चाहिए कि किसी का हृदय टूट जाए। देखिए कृष्ण जी कैसे डांट रहे हैं उसको, बोल रहे हैं तुम अर्जुन प्रज्ञावादाम से भाष्य से तुम बोल रहे, तो तुम्हारे वचन तो जैसे बड़े विद्वान के हैं, लेकिन विद्वान लोग अर्जुन ऐसी बातें नहीं करते, पंडित लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो बात तो ऐसे कर रहा है कि बड़े बड़े विद्वान, जैसे विद्वान लोग, बड़ा भाषण दिया तूने पहले चैप्टर में, है ना, प्रज्ञावादाम से भाष्य से, भाषण तो दे चुका है, लेकिन अर्जुन पंडित लोग ऐसी बातें नहीं करते। तो मतलब क्या हुआ, अर्जुन तुम मूर्खों की जैसी बात किया है ना, लेकिन डायरेक्टली बोलने लोगों को बुरा लग जाएगा। तो ऐसे करेक्ट करना चाहिए कि किसी को दिल में ठोस ना पहुंचे, लेकिन वो करेक्ट भी हो जाए। तो देखिए ना, कृष्ण से गुरु के रूप में सीख लीजिए। एक और चीज, अशोचान अनवशोचस्तम, तो ऐसी चीज में रो रहा है जो रोने के योग्य नहीं है, ठीक है ना। अशोचान, जो शोक करने योग्य नहीं है, अनवशोचस, उसके तरह में शोक कर रहा है। प्रज्ञावादाम तो भाषा, बड़े बड़े विद्वान की तरह बात कर रहा है। गतासून अगतासून च, लेकिन जो गया, गतासून मतलब जो गया, अगता जो नहीं गया, जो गया जो नहीं गया, नानुशोचन्ति पंडिता, उसके लिए पंडित लोग नहीं रोते हैं। ठीक, हम किसी स्थिति में हैं, अभी गया मतलब मर गया, कोई बैठ कर रोते हैं। अगता, वो गया नहीं, अभी जाने वाला है। हम ऐसा भी, हम सब लोग जाने ही वाले हैं एक दिन, अभी चला गया ऑलरेडी, या गया जाने वाला है, हाथ पैर टूटे हुए शायद, लेकिन किसी भी स्थिति में कोई हो, वो कभी भी शोक नहीं करता, शांत रहता है। ठीक है, ये पंडित के लक्षण है। तो अर्जुन तो पंडित की तरह बात कर रहा है, लेकिन पंडित जी, पंडित जो लोग हैं तेरी जैसी बातें नहीं करते। अब ये तो बहुत मुश्किल चीज है, तो कृष्ण जी अभी ज्ञान बताएंगे। बोले जो ज्ञानवान व्यक्ति है इन चीजों पर नहीं रोता, तो कृष्ण जी अभी ज्ञान बताएंगे। यस, ये श्लोक का कौन बोलेगा? हरे कृष्ण। न त्वेवाहं जातु नासं न त्वं मेने जनाधिपा न चैव भविष्याम सर्वे मयमतः परम। शब्दार्थ, ऐसा कभी नहीं हुआ कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। हरे कृष्ण। ठीक है, इस श्लोक में कृष्ण जी ने दो तत्वों को, देखिए कृष्ण जी सबके गुरु के गुरु हैं। तो जब भी आपको बोलना होता है, अभी कॉलेज में भी मैं भी बहुत साल पढ़ाया हूँ, और टीचर भी हमेशा ये बोलते हैं कि पहले 10 मिनट कभी भी क्लास के मिस नहीं करना चाहिए, क्योंकि टीचर के मन में जो चीज होती है ना, वो उसी में निकाल देता है। ठीक है ना। तो कृष्ण जी भी सबसे बड़े गुरु हैं, सब गुरुओं के गुरु हैं वो। वंदेम कृष्ण जगत गुरु, सारे जितने बड़े आचार्य उनके शिष्य हैं। तो कृष्ण जी पहले ही अपने श्लोक में बहुत ज्ञान दिए हैं। इस श्लोक में कृष्ण जी दो गलत मतलब ज्ञान दिए हैं, जिससे दो गलत तत्व टूट रहे हैं समाज में। दो चीज गलत है और दोनों इस श्लोक से ही टूट जा रही है। क्या है वो? निर्विशेषवादी, मायावादी। अरे आपको कैसे मालूम? ठीक है, ये तो गड़बड़ है, आपने जरूर एक क्लास पहले सुनी है ना? जी प्रभु जी। ठीक है, निर्विशेषवादी मायावादी, बताइए बताइए कैसे बोल सकते हैं? प्रभु जी, कृष्ण ने नास्तिकवाद को खत्म करने के लिए ये सब भगवान
और ने नास्तिकवाद, अब बताओ किस तत्व, इसमें जो आर्ग्यूमेंट बताओ मेरे को, इसमें कृष्ण जी के शब्दों में क्या, कहाँ पे आर्ग्यूमेंट है, नास्तिक को कैसे तोड़ा जा रहा है, क्या चीज नास्तिक लोग क्या बोलते हैं, और इस श्लोक में कोई क्या क्या तत्व है उसके अगेंस्ट। यहाँ पे कृष्ण बोल रहे हैं कि ऐसा नहीं है कि मैं यहाँ नहीं रहा हूँ या तुम पहले नहीं रहे हो, हम पहले भी थे, आज भी हैं और कल भी रहेंगे। और नास्तिक लोग क्या बोलते हैं? नास्तिक लोग कहते हैं कि आज जो है, आगे का कुछ पता नहीं है, तो ऐसे नहीं होता, पुनर्जन्म होता है। तो नास्तिक लोग आत्मा और परमात्मा, भगवान का और आत्मा का ज्ञान स्वीकार नहीं करते, है ना। उनके लिए ये शब्द क्या लिखते हैं, माइथोलॉजी, एक मिथ्या है। ये मिथ्या नहीं है, ये सच है ना। ये तो बड़ी मजे की चीज है, ये लोग माइथोलॉजी शब्द लाए हमारे वेद के लिए। ये माइथोलॉजी शब्द संस्कृत के शब्द मिथ्या से ही बना है। अरे ऐसे बेशर्म, जिस थाली में खाना खाता उसी में छेद करता है जहां से ये शब्द लिया उसी शब्द लेके उसी को तोड़ रहे हैं। तो कोई और शब्द यूज करता ना, ये मिथ्या शब्द से ही माइथोलॉजी आया, है ना। कितना पास है मिथ्या, और तू उसी को यूज करके बोल रहा है वेद माइथोलॉजी। माइथोलॉजी मतलब मिथ्या, वेद मिथ्या नहीं है, सत्य वेद। ऐसा शब्द एक्चुअली उनका अपमान है, यूज करते हैं, ठीक है। तो ऐसा लोग बोलते हैं कि आजकल कि ये जो वेद में लिखा है सब मिथ्या है। ऐसा मतलब अभी हम क्या क्या पहले नहीं थे, अभी आगे नहीं रहेंगे, लेकिन कृष्ण भगवान नहीं थे, भगवान नहीं रहेंगे। तो कृष्ण जी बोल रहे हैं ना चैव ना भविष्य में, ऐसा कभी नहीं होगा फ्यूचर में, और ना कभी ऐसा हुआ है कि मैं नहीं था, मैं हमेशा था, हमेशा रहूंगा। तुम हमेशा थे, हमेशा रहो, ठीक है। तो नास्तिकवाद को तोड़ दिया, वो हो गया शून्यवाद। शून्यवाद को तोड़ दिया। शून्यवाद मतलब अंत में हर चीज शून्य हो जाती है, कोई आत्मा परमात्मा कुछ नहीं है ना। मरने के बाद सब शून्य हो जाता है, शून्य नहीं होता है, हम रहते हैं आत्मा, ठीक है। उसको कृष्ण जी ने रिजेक्ट कर दिया। अब आपने मायावाद को कैसे रिजेक्ट हुआ? प्रभु जी, मायावाद का सिद्धांत है कि मुक्ति के बाद आत्मा माया का आवरण से पृथक हो जाती है और निराकार ब्रह्म में लीन हो जाती है, पर और अपनी सत्ता खो देती है। पर ऐसा नहीं है, आत्मा अमर है। और श्लोक में क्या लिखा, कैसे बोला है कृष्ण जी ने, क्या इस श्लोक में बोला है जो उस तत्व को तोड़ता है? न तेवाह जातु नासम न तेवम मेम जनाधिपा न चैव न भविष्याम सर्ववयमतः परम। वो आप वो अनुवाद से कोई पॉइंट लीजिए जिससे तोड़ रहा है। ऐसा कभी नहीं हुआ है कि मैं न रहा हूँ या तुम न रहे हो, अथवा ये समस्त राजा न रहे हो, और न ऐसा है कि भविष्य में हम लोग नहीं रहेंगे। ठीक है ना, तत्व बोलिए ना क्या इस, तो अतः इस श्लोक में क्या लिखा है, हम हमेशा, भगवान और हम अलग हैं। कृष्ण जी बोल रहे मैं हमेशा था, मैं हमेशा रहूंगा, और तुम हमेशा थे, तुम भी हमेशा रहोगे। ये राजा भी यहाँ हैं, ये राजा भी यहाँ रहेंगे। तो मैं न तो एव अहम, अहम मतलब मैं, ना तुम ना इमे, ना असम आप, ना इमे जनाधिपहा, और ये राजा जो इधर है ये हमेशा थे, हमेशा हैं, हमेशा रहेंगे, हम हमेशा। तो हम लोग, मैं, तुम और राजा में कृष्ण जी ने भेद कर दिया। तो हम हमेशा थे तीनों और हमेशा रहेंगे, मतलब हम ना कभी जुड़े थे ना हम जुड़ेंगे। मायावाद क्या बोलता है, हम भगवान थे लेकिन हम भूल गए शायद अभी, और अभी माया में है, भगवान से टूट के अलग हो गए, और एक दिन भगवान में वापस जुड़ जाएंगे। तो इस तत्व को कृष्ण जी ने इसमें तोड़ दिया है। सबसे बड़ा भ्रम आजकल हमारा वेद में मायावाद ही है। 90% स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन अभी भी मायावाद को फॉलो करते हैं। वो सोचते हैं एक दिन भगवान में लीन हो जाएंगे, भगवान में जुड़ जाएंगे। घड़े के अंदर आकाश होता है, घड़े के बाहर आकाश होता है। घड़े को तोड़ दो, घटाकाश पटाकाश, जो घड़े का आकाश है बाहर के आकाश में मिल जाएगा। अपनी ईगो को छोड़ दो, भगवान में लीन हो जाओ, तुम्हारा जीवन सफल हो जाएगा। भगवान का रूप नहीं, गुण नहीं, लीला नहीं, इसलिए उनको मायावाद बोलते हैं। बोलते हैं भगवान भी जब इस दुनिया में अवतरित हुए थे तो माया से मोहित हो गए थे, ऐसा बोलते हैं वो लोग। तो इसलिए हमको बहुत बुरा लगता है, इसलिए हम उनको मायावादी बोलते हैं। तो उनका चक्कर ये है कि हम भगवान थे, तो हमारा प्रश्न ये रहता है, अरे तुम भगवान थे तो दुनिया में क्या कर रहे हो? नहीं, माया, अभी माया में। अरे अगर तुम भगवान थे तो तुम्हें माया ने मोहित कर दिया, तो कौन ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान या माया? उसका क्या उत्तर होगा? कौन ज्यादा शक्तिशाली है, भगवान या माया? भगवान। तो ये क्या आर्ग्यूमेंट है कि माया ने भगवान को पकड़ लिया?
तो माया ने अगर भगवान को पकड़ लिया तो माया सबसे सर्वशक्तिशाली हो गई, तो उसको इसलिए उनको हम मायावादी बोलते हैं। मायावाद भाष हुए सर्वनाश। चैतन्य महाप्रभु ने बोला इस बेवकूफी को कभी नहीं सुनना, तुम्हारा दिमाग खराब हो जाएगा। ठीक है न, तो भगवान ये वश नहीं होते। भगवान कभी माया से छू नहीं सकते। तो ऐसा कभी नहीं था अर्जुन कि हम नहीं थे, तुम नहीं थे, राजा नहीं थे, और ऐसा कभी इसमें अब तो इसलिए सबको समझ आ गया। किसी को कुछ प्रश्न है इसमें? ये बहुत इंपॉर्टेंट श्लोक था, 12वां श्लोक सबको समझ आ गया? कुछ प्रश्न है क्या? किसी को कुछ प्रश्न है? प्रभु जी, अगर हमसे कोई ऐसा इंसान मिले जो मायावाद या मान लीजिए जैसे कोई नास्तिकवाद का समर्थन करता हो, तो ऐसे इंसान पे बहुत गुस्सा आता है उसकी बातें सुनकर के, क्योंकि भगवान की तो बेइज्जती करता ही है, भक्तों की भी बेइज्जती करता है, तो ऐसे उसको क्या जवाब दिया जाए? गुस्सा तो आना चाहिए लेकिन प्रकट नहीं करना चाहिए। ठीक है, गुस्सा आना तो आता है। जैसे अब हनुमान जी भगवान राम के परम भक्त है ना, उनका उपहास बना रहे हो तो उनको तो बहुत गुस्सा आएगा, है ना। लेकिन हनुमान जी तो सर्वशक्तिमान है, आपकी पिटाई कर देंगे, है ना। आपकी तो शक्ति है ही नहीं, आप पिटाई करने जाके वो भी आपकी पिटाई कर देंगे, नहीं ना, सच है ना, करेक्ट। तो प्रैक्टिकल भी होना पड़ता है, तो इसलिए क्या करने का, उस जगह को छोड़ के चला जाने का बस, या बात बदल देने की। सबसे जैसे कोई दोस्त है क्या ना, वो भी ऐसा नहीं है कि दिल में कि उनको भगवान से ईर्ष्या, मूर्ख है, बेवकूफी सुनी है तो जो चीज सुनी है वही चीज बोलते हैं, है ना। मूर्खों की तरह टीवी सुनेंगे, टीवी से महाभारत सुनेंगे, रामायण सुनेंगे तो दिमाग खराब हो जाएगा उनका। बेवकूफ लोग, सास बहू सीरियल बनाना उनको आता है, तो महाभारत रामायण क्यों बनाते हो? बनाओ ना सास बहू सीरियल, हमको तो उससे आपत्ति नहीं है। ये तो पवित्र ग्रंथ है, इनमें आत्मा परमात्मा का ज्ञान चाहिए होता है। और ये नशा करने वाले, ये सब तरह तरह के पापी लोग, ये क्या भगवान की लीला का वर्णन करेंगे, है ना। करते हैं, बेवकूफी करते हैं, और लोग उसको सुन के उनका कंफ्यूजन हो जाता है। अभी हुआ था, मैं बैंगलोर गया था, तो मैं एक अपने रिश्तेदार को मिला, तो उसने मेरा कुछ काम था, काम किया, तो मैं उसके घर में बैठा था, तो उसका बेटा मेरे पास आया, तो मैंने बोला आपने भगवत गीता पढ़ी क्या? बोला हाँ, हमने महाभारत टीवी से सुनी। तो ठीक है, मैंने कहा क्या हुआ? प्रभु जी मेरे को बहुत कंफ्यूजन हो गया है, तो कौरव तो बुरे थे ही, ये पांडव भी कोई दूध के धुले नहीं थे। मैंने कहा ऐसा क्यों बोल रहा है? तो पांडव तो भगवान के बहुत प्रिय भक्त है। तो पता है कृष्ण भी मेरे को बहुत संशय आ रहा है। तो मैंने बोला तेरा तो मन अभी प्रदूषित हो गया, विष से भर गया, अब इसको मैं कैसे संभालूंगा? तूने इधर से थोड़ी सीखने के, भगवान का ज्ञान सीखोगे टीवी सीरियल देख के, तो गारंटीड कंफ्यूज हो जाओगे, है ना। उनको ज्ञान नहीं है, वो आपको कंफ्यूज कर देंगे। और सब लोग हम वहीं से देखें, जो भी हम लोग भी सब देखें, ठीक है। तो बहुत डाउट लोगों के सर में रहते हैं, तो उनको आप जो जब मिलेंगे तो गुस्सा तो आता है, लेकिन बात बदल दीजिए। जैसे अभी कृष्ण से बात कर रहे हैं, किसी से बात कर रहे हैं, भगवान को अपमान करेगा, कुछ उल्टा सीधा बोलेगा, तो आप क्या करना, टॉपिक बदल दीजिए, हाँ, या दूसरी बात करिए। अगर हो सकता है आपका दोस्त है तो उसको आप आर्गुमेंट दे, प्रेम से समझाइए, लेकिन उत्तेजित हो रहा है, बहुत गुस्सा कर रहा है, तो टॉपिक बदल दीजिए। लेकिन तब भी नहीं, छोड़ नहीं रहा और अपमान करे जा रहा है, तो बोलो मैं अभी थोड़े टाइम आता हूँ, मेरे को कुछ काम था, करके निकल लीजिए उधर से, ठीक है। यही ठीक रहेगा। वैसे तो जब शिशुपाल ने भगवान कृष्ण का अपमान किया था, तो जो ब्राह्मण लोग थे, संत लोग थे, वो अपने कान बंद करके बाहर निकल गए थे, क्योंकि तो संत लोग सुन नहीं सकते भगवान का अपराध। और जो पांडव, जो क्षत्रिय लोग थे, अपनी तलवार बाहर निकाल दी थी, है ना। इसलिए कृष्ण ने देखा खाली युद्ध हो गए, तो राजसूय यज्ञ हो रहा है, युधिष्ठिर का, अपना सुदर्शन भेजा और 1 मिनट उसकी छुट्टी कर दी, है ना। करेक्ट, सबको मालूम है शायद। ओके, ठीक है। गुस्सा आना चाहिए लेकिन प्रकट नहीं करिए। प्रभु जी, कई लोग तो बहुत गालियां देते, क्रिटिसाइज करते हैं, धर्म मानते हैं, बल्कि भगवत गीता में तो सब सवालों के जवाब हैं, तो उनसे बात लोग शायद पढ़ना ही नहीं चाहते। हाँ, भगवत गीता के अंत में लिखा है गीता का ज्ञान किसको देने का, तो ऐसे लोगों के लिए मना किया है। देखिए अभी क्या है ना, हम भी अपनी ही भक्ति को पहले सुदृढ़ कर लें। देखो मैं क्या होता था, मेरे कॉलेज में ये इस्कॉन वाले लोग आते थे फर्स्ट ईयर से, तो मैं पहले से ईयर में भी सुना, बहुत अच्छा लगा इनके, मेरे को उनके वचन सुन के, फिलॉसफी सुन के। तो अपने हॉस्टल में आता था, पता बहुत अच्छी चीज बोल रहे थे ये लोग। और मेरे सारे, मैं तो अभी उसमें नास्तिक की तरह थोड़ा थोड़ा इस्कॉन को अप्रिशिएट करना शुरू किया था। तो बोले मेरे दोस्त लोग, अरे तू पागल हो गया है, चल यार छोड़ ये सब वो सब। और मैं भी कंफ्यूज हो जाता था। फिर अगले साल फिर सुनता था, बड़ा अच्छा लगा। फिर हॉस्टल से पता है आज भी बड़ा अच्छी चीज बोली उन्होंने बोला हम समुद्र में नाव की तरह है, जिसको पता ही नहीं किधर जाना है। हमारी भी स्थिति ऐसी है ना, हमको मालूम ही नहीं हम जिंदगी क्या कर रहे हैं, क्यों जी रहे हैं। अरे यार तू पागल हो गया कि आप कब कुछ कुछ बोलते थे, मैं फिर कंफ्यूज, क्या गलती कर रहा था मैं, बताओ।
क्या गलती है इसमें, कहाँ पे गलती कर रहा था? कुछ गलती हो रही थी ना मेरे से। देखिए, जब अपने कोई विश्वास नहीं है तो उस चीज पे डिस्कस नहीं करना चाहिए। थोड़ा समय लीजिए, पहले खुद कन्विंस हो जाइए, है ना, फिर बात करिए। हमारी आदत है कि आधा ही आर्गुमेंट समझ आया फिर शुरू हो जाती है, फिर क्या होगा, 5 नास्तिक लोग मिलेंगे, आप भी कंफ्यूज हो जाओगे। तो पहले अपने को कन्विंस कर लो, पहले खुद एक बैठ के स्टडी कर लो, उसके बाद आप लोगों को समझा पाओगे। खुद ही नहीं समझ आया तो दूसरे को कैसे समझाओगे, है ना, खुद समझ लो पहले। ठीक है, तो ये प्रभु जी, ये भी ज्ञान भगवत कृपा से ही आप समझ पाते हैं या कर पाते हैं। मुझे तो ये, और मैं तर्क नहीं करती हूँ लोगों से, अपने ज्ञान को बढ़ाने की कोशिश कर रही हूँ। नहीं माता जी, ऐसा नहीं है कि हम, देखिए हम प्रचार तो कर रहे हैं, प्रचार होता है मध्यम अधिकारी स्थिति में। कनिष्ठ अधिकारी सिचुएशन जब शुरुआत करते हैं, भगवान का आदेश है गीता का ज्ञान सबको देने का, तो हम प्रयत्न करते हैं। लेकिन क्या कहते हैं, कनिष्ठ अवस्था में जब हम कुछ सीख रहे हैं, उस समय में बेटर रहता है चुप रहें और अपने को कन्विंस कर लें, है ना। लेकिन उसके बाद जैसे आपके बड़े बड़े आचार्य देखिए, मध्वाचार्य, रामानुजाचार्य, नारद जी, ये तो सब ट्रैवल करते हैं ना, हमेशा प्रचार करते हैं। जितने आचार्य थे, शंकराचार्य, मध्व, सब लोग ट्रैवल किए, प्रचार किए। ओके, ठीक है। देनो अस्मिन यथा देहे, कौन बोलेगा श्लोक, तो बहुत फेमस। क्या मैं बोल सकती हूँ? बोलिए। देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारं यौवनं जरा तथा देहान्तरा प्राप्तिर् धीरस्तत्र न मुह्यति। जिस प्रकार शरीरधारी आत्मा इस शरीर में बाल्य अवस्था से तरुण अवस्था में और फिर वृद्धावस्था में निरंतर अग्रसर होता रहता है, उसी प्रकार मृत्यु होने पर आत्मा दूसरे शरीर में चला जाता है। धीर व्यक्ति ऐसे परिवर्तन से मोह को प्राप्त नहीं होता। हरे कृष्ण। तो इस श्लोक में प्रूफ दिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है, प्रूफ है, जिसको तोड़ना असंभव है। कौन बताएगा इसमें क्या एक प्रूफ दिया है कि हम शरीर नहीं आत्मा है? कैसे समझ आया, इसमें समझ आया आपको? किसी को समझ आया कृष्ण का तत्व क्या है? कोई नहीं तोड़ सकता, कोई नास्तिक भी तोड़ नहीं सकता। क्या इसमें वो है, तत्व है? प्रभु जी, हरे कृष्णा। शायद है कि हम लोग हर पल ना मर रहे हैं। कैसे? कैसे? जैसे जब हम बाल्यावस्था में थे, उसके बाद हम बड़े हो गए थोड़े से, तो हम दोबारा से बाल्यावस्था में तो नहीं जा सकते ना। तो वो जो चीज क्षण चला गया, वो चला गया हमेशा के लिए। वो शरीर गया, अभी नया शरीर, और वो शरीर भी गया, वो नया शरीर बन गया। मुझे सिर्फ इतना ही समझ में आया इसका। ठीक है। हाँ, और कोई इसमें कोई दर्शन देना चाहेगा? किस तरह से आपको ये प्रमाण है, कोई आपको बोले साइंटिफिक रीजन दो, शरीर नहीं आत्मा, इसमें इस श्लोक में है? आगे जब तक शरीर में आत्मा रहती है तब तक उसमें जान रहती है, और जैसे मृत्यु होती है तो आत्मा निकलने के बाद शरीर में से जान निकल जाती है, तो आत्मा का प्रमाण है। ठीक है, इन्हीं इस श्लोक में जो दिया है, कौमारम यौवनम जरा, को आप कैसे समझाएंगे किसी को? जैसे माता जी ने शुरू किया था, उसको पूर्ण कर सकता है कोई? प्रभु जी, मैं थोड़ी कोशिश करूं। बोलिए। प्रभु जी, प्रत्येक जीव एक व्यष्टि आत्मा है। इसका मतलब है कि हमारी शारीरिक जो अवस्थाएं वो चेंज होती रहती है। जैसे पहले बाल्य अवस्था होती है, उसके बाद तरुण अवस्था होती है, उसके बाद वृद्ध अवस्था आती है। इस तरह हमें मृत्यु को प्राप्ति होती है, पर आत्मा वही होती है जो देहांतर करती रहती है एक शरीर से दूसरे शरीर में। तो हमारी जब मृत्यु होती है तो किसी और शरीर में जाके वापस अपनी करेक्ट। तो जो शरीर था हमारा बाल्य अवस्था का, वो शरीर चला गया। आप सब कन्विंस हो सकते हैं इसमें क्या? शरीर किस चीज से बना है? सेल से बना है। ठीक है, अपना नॉर्मल मेडिकल साइंस बात करिए, आजकल साइंटिफिक बात करना पड़ता लोगों को। तो वो तो शरीर चला गया ना, गया ना वो शरीर तो चला गया। ठीक है, और उसमें जितने सेल थे मर गए और नए सेल आए। तो क्या चीज कांस्टेंट बना रही है? जो हमारा यौवन का शरीर था, आप तो सब यूथ है, अभी आपके पास है, मेरे पास तो वो भी चला गया, तो बुढ़ापे में एंटर हो गया। ठीक है, तो हमारे पास बचपन का शरीर चला गया, यौवन का शरीर चला गया। हर क्षण एक्चुअली अलग शरीर है, हर क्षण, बिकॉज हर क्षण करोड़ों सेल मर रहे हैं, करोड़ों सेल आ रहे हैं। तो वो सेम शरीर नहीं है ये, और दिखता नहीं है ना। जैसे सांप के पूरा स्किन बाहर निकल आता है, हमारा भी शरीर
मैं सेल्स मरते रहते हैं, नए सेल्स आते रहते हैं, लेकिन मैं वही व्यक्ति हूँ, मैं व्यक्ति नहीं बदला हूँ। तो देहिनोस्मिन् यथा देवे कौमारम यौवनम जरा, इस चीज को देख के लोग बोलते हैं कि ऐसे कैसे बता सकते हो कि मरने के बाद शरीर एक शरीर से दूसरे, अरे इसी जीवन में तो शरीर बदल रहा है, तो मरने के बाद तो क्या बड़ी चीज है। तथा, ठीक है, तो तथा मतलब देयरफॉर, ये देयरफॉर को समझ लेना। देहा मतलब शरीर, देहिनः मतलब जो शरीर के अंदर बैठा हुआ है, देहा देहिनः जो शरीर के अंदर आत्मा है, शरीर की पजसर है, देहिनः शरीर में फंसी हुई है, शरीरधारी, देहिनोस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम, तथा मतलब देयरफॉर, देह अंतर प्राप्ति, जब शरीर बदलेगा मतलब मृत्यु होगी, उसको देख के धीर व्यक्ति तत्र न मुह्यति, बिल्कुल भी डिस्टर्ब नहीं होता। ठीक है, नेक्स्ट। यस पूजा माता जी, नेक्स्ट श्लोक पढ़िए। मात्रा स्पर्शास्तु कौन्तेया शीतोष्ण सुख दुःखदा आगमापायिनो नित्यास्तांस्तितिक्षा स्वभारत। ठीक है, पढ़िए अनुवाद। पढ़िए। हे कुंती पुत्र, सुख तथा दुख का क्षणिक उदय तथा कालक्रम में उनका अंतर्धान होना सर्दी तथा गर्मी की शत्रु ऋतुओं के आने जाने के समान है। हे भरतवंशी, वे इंद्रिय बोध से उत्पन्न होते हैं और मनुष्यों को चाहिए कि अविचल भाव से उनको सहन करना सीखे। ठीक है, हरे कृष्ण। सुख आता है, फिर दुख आता है, सुख तथा दुख, है ना। ठीक है, तो उनको सहन करना सीखे, तो बहुत जरूरी है कि सहन करना सीखना चाहिए। ये इस श्लोक का पिछले श्लोक से क्या कनेक्शन है? ये कनेक्शन है कि अर्जुन कृष्ण जी आप बोल रहे हैं मैं शरीर नहीं आत्मा हूं, मेरे गुरु शरीर नहीं आत्मा है, मेरे दादाजी शरीर नहीं आत्मा है, लेकिन जब वो मरते हैं तो मेरे को तो दुख होता है ना। सच में है ना, हम लोग सब ज्ञान जानते हैं, लेकिन हमारा कोई रिश्तेदार मरता तो दुख तो होता ही है। तो कृष्ण जी बोल रहे थे देखो अर्जुन, ये तो क्योंकि तू माया में है तो दुख होता, क्या कर सकता है, बर्दाश्त कर, है ना, सहन करना सीखो। हो तुम माया में, हो मूर्ख, तो दर्द हो रहा है तेरे को, तो क्या कर सकता है, सहन कर। मात्रा स्पर्श, क्यों स्पर्श है खाली। जैसे अभी आप गर्मी है, आजकल दिल्ली में बहुत गर्मी है आपको, तो ठंडे पानी से नहाने में बड़ा मजा आता है। अगर आपको गर्म पानी दे दूंगा आपको बहुत बुरा लगेगा, लेकिन ठंड में गर्म पानी दूंगा आपको बहुत अच्छा लगेगा, है ना। तो उसी तरह ये तो स्पर्श है, इंद्रियों और इंद्रिय भोग की वस्तु का स्पर्श है। मात्रा स्पर्श, खाली स्पर्श, मात्रा मतलब खाली, मात्र ये स्पर्श मात्र है, तो खाली स्पर्श है, इसमें क्या सुख दुख देख रहा है मूर्ख। मात्र स्पर्श से कौन या शीतोष्णा सुख दुखदा, कभी गर्मी होती, कभी ठंड होती, कभी सुख होता है, दुख, ये खाली स्पर्श है। आगमा पायन, आता है चला जाता है, अनित्य, ये कोई टेम्पररी चीज है। इसको तुम अर्जुन तुम सहन करने को सीखो, मूर्खतावश तुमको दर्द लग रहा है इन चीजों में, सहन करना सीखो। तो कृष्ण जी ने ये श्लोक भी कर दिया 14वां। ठीक है, यस पूजा माता जी आप श्लोक पढ़ लीजिए, श्लोक और अनुवाद। यम ही न व्यथ्यन्ते पुरुषं पुरुषर्षवा समा दुःख सुखम धीरम सो अमृतत्वाय कल्पते। हे पुरुषश्रेष्ठ अर्जुन, जो पुरुष सुख तथा दुख में विचलित नहीं होता और इन दोनों में समभाव रहता है, वो निश्चित रूप से मुक्ति के योग्य है। बहुत अच्छा है, ठीक है, ठीक है, चलते आगे पढ़िए। न सतो विद्यते भावो न भावो विद्यते सतः उभयोरपि दृष्टुन। प्रभु जी समझ में नहीं आया। देखो अनुवाद वो इधर से लो, संधि विच्छेद से लो। न असत विद्यते भाव न अभाव विद्यते सतः उभयो अपि दृष्टान्तः तु अन्याय तत्त्वदर्शिभिः।
तत्वदर्शियों ने यह निष्कर्ष निकाला है कि असत भौतिक शरीर का तो कोई चिरस्थायित्व नहीं है, किंतु सत आत्मा अपरिवर्तित रहता है। उन्होंने इन दोनों की प्रकृति के अध्ययन द्वारा यह निष्कर्ष निकाला है। तो कोई चीज सत है, कुछ असत है। अभी हमारा स्टडी में जो भी स्टडी करते हैं, खाली असत चीजों को ही हम स्टडी कर रहे हैं। ये सोच भी नहीं सकते हम अगर कि ऐसी भी चीजें हैं जो हमेशा नित्य रहती है। ठीक है, आगे चलिए। यस पूजा माता जी। अविनाशी तद विद्धि, अविनाशी तद विद्धि येन सर्वमिदं ततं विनाशम अव्ययस्य न कश्चित् कर्तुम अर्हति। जो सारे शरीर में व्याप्त है उसे ही तुम अविनाशी समझो। उस अव्यय आत्मा को नष्ट करने में कोई भी समर्थ नहीं है। ठीक है, शरीर में क्या है? शरीर, पूरे शरीर में व्याप्त क्या चीज है? क्या चीज है पूरे शरीर में जो व्याप्त है? चेतना, है ना। आपको हाथ में मालूम है कोई दर्द हो रहा है, आपको मालूम है ये शरीर है, मैं इस दुनिया में हूँ, है ना, मैं एक दिन मरने वाला हूँ, आपको सब मालूम। आज अच्छा नहीं लग रहा, आज मूड नहीं है, ये क्लास कब खत्म करोगे, तो आप तरह तरह से सोचते रहते कोई चीज। वो अविनाशी, आपकी चेतना अविनाशी, उसका कोई नाश नहीं होता, है ना। उसका आत्मा को नाश करने वाला कोई कभी कोई समर्थ ही नहीं हो सकता। आत्मा हमेशा नित्य है। अंतवंत इमे देहा नित्य युक्ता शरीरिणः अनाशिनो प्रमेयस्य तस्माद् युध्यस्य भारता। अविनाशी, अप्रमेय तथा शाश्वत जीव के भौतिक शरीर का अंत अवश्यम भावी है। अतः हे भरतवासी, युद्ध करो। ठीक है, तो जो शरीर है ये तो, आत्मा तो अविनाशी अप्रमेय है। ठीक है, और जो भौतिक शरीर है वो उसका अंत जरूरी है। ठीक है, अतः युद्ध करो। शरीर तो मरना ही है एक दिन, ठीक है, और आत्मा मर नहीं सकती। तो शरीर और आत्मा भगवान जी अभी हमको फर्क समझा रहे हैं। या एनम वेति हंतारम यशैनम मन्यते हतम उभौ तो न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। जो इस जीवात्मा को मारने वाला समझता है, जो इसे मरा हुआ समझता है, दोनों ही अज्ञानी है, क्योंकि आत्मा ना तो मरता है ना मारा जा सकता है। बिल्कुल ठीक। न जायते म्रियते व कदाचित् नायं भूत्वा भविताय न भूयः अजो नित्यः शाश्वतः पुराणो न हन्यते हन्यमाने शक्ति। आत्मा के लिए किसी भी काल में ना तो जन्म है ना मृत्यु, वह न तो कभी जन्मा है, न जन्म लेता है, न जन्म लेगा। वह अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है। शरीर मारे जाने पर वह मारा नहीं जाता। ठीक है, तो भगवान के लिए क्या बोल रहे हैं? ना तो आत्मा का जन्म है, ना उसका मृत्यु है, ना तो कभी जन्म लेता है, ना लेता है, ना जन्म लेगा। भगवान आत्मा नित्य है। ठीक है, वह अजन्मा नित्य शाश्वत पुरातन है, शरीर के मारे जाने पर नहीं मारा। बार बार इस श्लोक को समझाया जा रहा है, आत्मा नित्य है। रिपीटेशन नहीं है, बिकॉज हम मूर्खों को कोई चीज समझाने के लिए रिपीट भी करनी पड़ती है। वेद विनाश नित्यम या एनम अजम अव्ययम कथम स पुरुषा पार्थ कथम धातयति हंतिका। हे पार्थ, जो व्यक्ति जानता है कि आत्मा अविनाशी, अजन्मा, शाश्वत, अव्यय है, भला किसी को कैसे मार सकता है या मरवा सकता है? क्लियर है, बहुत क्लियर है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो अपरानि तथा शरीरानि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। जिस प्रकार मनुष्य पुराने वस्त्रों को त्याग करके नए वस्त्र धारण करता है, उसी प्रकार आत्मा पुराने शरीर को फेंक के नए शरीर को त्याग, पुराने तथा व्यर्थ के शरीरों को त्याग करके नवीन भौतिक शरीर धारण करता है। सबको समझ आ गया? ये बहुत फेमस श्लोक है। हम पुराने कपड़े फेंक के नए कपड़े लेते हैं, आत्मा उसी तरह शरीर जो फट गया या पुराना हो गया उसको फेंक के नया शरीर ले लेते हैं। ओके। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका न चैनम क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। आत्मा को तो किसी शस्त्र द्वारा खंड नहीं किया जा सकता। नयनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नयनम दहति पावका, नहीं आग से जलाया जा सकता, ना जल में, ना तो तरह तरह से आत्मा को टोटली एंटी मटेरियल समझाया गया है ना। कोई भी भौतिक प्रक्रिया ना उसको जला सकते हो, सुखा सकते हो, गीला कर सकते हो, कुछ नहीं कर सकते आप। अच्छेदो एवं अदायो अम अक्लेदो एवं अशोष एवचा नित्य सर्वगतः स्थानु अचलो अयम सनातना। जो आत्मा अखंडित तथा
अघुलनशील है, देखो घुल नहीं सकती पानी में, इसे ना तो जलाया जा सकता ना सुखाया जा सकता है, शाश्वत सर्वव्यापी अविकारी सिर तथा सदैव एक सा रहने वाला है, हमेशा आत्मा आत्मा ही रहती है। तो बहुत अच्छे से समझाया है, बहुत सारे श्लोक है। अव्यक्तो अयम अचिंत्यो अयम अविकार्यो अयम उच्यते तस्माद एवं विधि नेत्वम नानुशोचन्तुम अर्हसि। यह आत्मा अव्यक्त, अकल्पनीय तथा अपरिवर्तनीय कहा जाता है, इसे जानकर तो शरीर के लिए शोक नहीं करना चाहिए। अर्जुन को कृष्ण जी आध्यात्मिक स्तर पर ला रहे हैं। अत चैनम नित्य जातम नित्यम व मन से मृतम तथापि एवं महाभाव नयनम शोचतुम अर्हसि। किंतु अर्जुन, तुम ये सब आत्मा का ज्ञान को अगर स्वीकार नहीं भी करते, तुम सोचते हो कि शरीर अलग है आत्मा अलग है, सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है आत्मा मर जाती है, जैसे ज्यादातर लोग सोचते हैं, तो तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों भाई, इसका कारण क्या है? 26वें श्लोक का कोई मेरे को अनुवाद बता सकता है? कृष्ण जी क्यों बोल रहे हैं अगर तुम ऐसा सोचते हो कि आत्मा हमेशा जन्म लेती है आत्मा मरती है, तो तुम शोक करने की जरूरत नहीं। क्यों भाई, क्या कारण है भाई इधर? क्या नया आर्गुमेंट है? क्यों कृष्ण जी ऐसा आर्गुमेंट दे रहे हैं? सब लोग छुपेंगे, सब लोग थक गए अभी। हाँ भाई, कोई अटेम्प्ट तो करो। कृष्ण जी ऐसा, हाँ बोलिए पूजा माता जी। क्योंकि आत्मा कभी मरती नहीं है, आत्मा शाश्वत है। और शरीर भौतिक पंचभूत से बना है, तो इसलिए शरीर तो मरती है, वो चेंज होगी ना। नहीं नहीं, अगर तुम ये सोचते हो कि आत्मा सदा जन्म लेती है, अर्जुन तुम अगर ऐसा सोचते हो तुम, तो तब भी तुमको शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? ये तो आपने माता जी बताया, तो गीता का ज्ञान बताया, पूजा माता जी हम स्वीकार करते हैं। हम बोल रहे हैं कृष्ण जी का आर्गुमेंट इधर बदल गया 26वें श्लोक पर। कृष्ण जी नास्तिक की तरह बात कर रहे हैं। अर्जुन तुम अगर सोचते तो क्या हम सब लोग यही सोचते हैं ना, नास्तिक लोग 90% लोग नास्तिक ही हैं। क्या सोचते हैं वो लोग? हमारा जन्म लेते हैं और एक दिन मर जाते हैं, है ना? अगर तुम ऐसा भी सोचते हो अर्जुन, तो तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? क्योंकि प्रभु जी वो मतलब पहले वाला जो श्लोक चला गया 11 नंबर श्लोक, उसमें वो अर्जुन को बोला कि शोक नहीं करना चाहिए, क्योंकि मतलब अर्जुन तब भी थे और वो राजा तब भी थे, पहले भी थे आज भी है, नहीं मरेंगे, क्योंकि वो आत्मा है और भगवान श्री कृष्ण परम आत्मा है जो हम लोगों से संबंधित है, लेकिन शरीर तो मरती है। नहीं नहीं, इधर आर्ग्यूमेंट ये है अर्जुन। मैं बताऊं, ये आपने जैसा प्रश्न किया कि यदि भौतिकवादी जैसे सोचते हैं उसमें भी उनको शोक नहीं करना चाहिए, तो यदि एक न एक दिन उन्हें मरना ही है, तो यदि वो पाप के है, तो यदि अर्जुन जी उन्हें उसी दिन मार दे तो भी कोई शोक का कारण नहीं है। देखो, अगर मैं इसको आर्गुमेंट समझू, कृष्ण जी उसको ना भौतिकवाद या नास्तिकवाद के उससे ऊपर समझ, उसको हर तरह से कैप्चर पकड़ रहे हैं बस, ये ना 360 डिग्री से पकड़ा जा रहा है। क्या आर्गुमेंट क्या है? अर्जुन तुम अगर आध्यात्मिक ज्ञान को स्वीकार नहीं करते, जो मैंने अभी तक बताया तुमको, और तुम बोलते हो कि मैं शरीर हूं और मैं एक दिन पैदा हुआ था, अब एक दिन मर जाऊंगा, तब भी तुम्हें शोक नहीं करना चाहिए। क्यों? उसका कारण ये है, अगर आत्मा नहीं है तो ये है क्या? शरीर एक रसायन पदार्थ है ना, हड्डी खून ये सब है। अरे इसको काट भी दिया तो रोने की क्या जरूरत है? कोई कुछ प्राण थोड़ी है उसमें, समझे ना? समझे? जैसे आपका कंस्ट्रक्शन चल रहा है, तो वहां पे कितने स्टील की रॉड को काटा जाता है, कोई बैठ के रोता है क्या? स्टील काट दिया, आज भी स्टील काट दिया, कोई रोता है क्या? सुबह सुबह खाना बनता है मेस में, कितने बटर को काटा जाता है, कोई बैठ के रोता है क्या? बटर काट दिया। अरे यार, तो सिमिलरली अगर मेरा ये शरीर आत्मा नहीं है, ये शरीर तो फिर थैली है ना, एक खून और हड्डी की थैली है, इसको काट भी दिया, रोता क्यों है? समझ गया आप आर्गुमेंट? समझ गए ना? अगर हम रसायन पदार्थ की एक थैली है, इसको काट भी दिया तो क्या रखा उसमें? लेकिन जब आत्मा है तब उसकी मृत्यु की बात आती है। शरीर का क्या प्राण है, क्या मृत्यु है ना? ठीक है, समझ गए? चलो ओके। जाते ध्रुवो मृत्यु ध्रुवम जन्मामृत सचा तस्मादपि हार्यर्थे ना तुम शोचितुम अर्हसि। जिसने जन्म लिया उसका मृत्यु निश्चित है, मृत्यु के बाद पुनर्जन्म निश्चित है, अतः अपने अपने कार्य में तुम शोक करते हो। अरे जन्म तो ऐसा नहीं है कि तुम उनको नहीं मारोगे, नहीं मरेंगे तुम्हारे दादा, एकदम मरना तो है ही, तो अपना काम कर बस। अव्यक्तादीनि भूतानि व्यक्त मध्यानि भारत अव्यक्त निधम एवा तत्र का परिदेवना। सारे चीज प्रारंभ में अव्यक्त रहते हैं और मध्य अवस्था में व्यक्त हो जाते हैं, विनष्ट होने के बाद पुनः अव्यक्त हो जाते हैं, अतः शोक करने की आवश्यकता नहीं। ये फिर आ गया नास्तिकवाद। देखिए हम अव्यक्त, जैसे कोई बिल्डिंग थी है ना,
वो तो अव्यक्त थी, मिट्टी, लकड़ी और आपका सारा सीमेंट ये सब पृथ्वी से ही मिलता है। तो आपने पहले तो अव्यक्त थी बिल्डिंग, ये सामान को इकट्ठा किया, बिल्डिंग खड़ी कर दी, और बिल्डिंग टूट के गिर जाती है एक दिन और फिर वापस मिट्टी में मिल जाती है। मिट्टी से आई मिट्टी में मिल गई, तो रोने की क्या जरूरत है? लोग बोलता ना मिट्टी से आई मिट्टी में मिल गए, तो उसमें क्या रोने की जरूरत है ना? फिर विनष्ट हो जाती है। मतलब कोई तरीके से अर्जुन बच नहीं सकता। ये लास्ट श्लोक है आज का। आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत पश्यति कश्चिदेनम, आश्चर्यवत वदति तथा एव च अन्य आश्चर्यवत च एनम अन्य शृणोति श्रुत्वा अपि एनम वेद न च एव कश्चित्। कोई आत्मा को आश्चर्य से देखता है, कोई इसे आश्चर्य की तरह बताता है, कोई उसे आश्चर्य की तरह सुनता है, किंतु कोई कोई इसके विषय में सुनकर भी कुछ नहीं समझ पाता। क्लियर हो गया? तो भगवान इतने, आत्मा का इतना अच्छा अस्तित्व है कि आत्मा के बारे में सुनते हैं। कोई भी आदमी अगर लॉजिकली इस चैप्टर को सुनेगा तो बड़ी मजे की चीज है। और आत्मा मैं ही हूँ, देखो मेरे को ना तो काट सकता है कोई, जला सूरज भी कुछ नहीं कर सकता आपको, सूरज के थ्रू भी चले जाओगे कुछ नहीं होगा, इतने शक्तिशाली हो कि सूरज भी आपसे टक्कर नहीं ले सकता। यार तो बड़े मजे हैं, मेरी बात हो रही है ऐसे। तो आत्मा के बारे में सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है उसको। नित्य है, दुनिया में कोई भी चीज मर जाती है, आत्मा नित्य है। उसे कोई आश्चर्य से बताता है, कोई आश्चर्य से देखता है, कोई आश्चर्य से सुनता है, लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं सुन सुन के भी उनको समझ नहीं आता। ठीक है, आप इनमें से 4 कैटेगरी में कहाँ पे हो खुद समझ लो। लेकिन ये इस श्लोक पे आज हम रुक लेते हैं। ठीक है, अपने आप को। हरे कृष्णा। ठीक है, हरे कृष्ण प्रभु जी। मेरी इच्छा थी, हरे कृष्णा प्रभु जी। मेरी इच्छा थी आप श्लोकों को देखे। ऐसे इसमें प्रेजेंटेशन बहुत भक्तों ने बनाई हुई है लेवल 2 के लिए, लेकिन मेरे को मन होता है कि एक बार किताब तो देखें, फिर पढ़ेंगे कैसे? ये लोग पढ़ेंगे ही नहीं, फिर प्रेजेंटेशन की PDF मांगेंगे, किताब नहीं पढ़ेंगे। तो मेरी इच्छा है किताब को पढ़िए। ठीक है, आपके पास 1 हफ्ता है, पूरा 1 हफ्ता है। जो बड़े चैप्टर है हम 2 हफ्तों में करेंगे, छोटे चैप्टर जनरली 1-1 हफ्ते में निकल जाएंगे। दूसरा चैप्टर और मे बी 9वां चैप्टर, कुछ 18वां चैप्टर, ये बड़े चैप्टर है, उसको थोड़ा हमको 2 क्लास में जरूरत पड़ सकती है। कोशिश करूंगा, लेकिन कभी कभी जरूरत पड़ेगी। तो मेरी विनती होगी आप पढ़ लेना पहले से, जो हमने पढ़ा आज डिस्कस कर लेना आपस में। ठीक है, और अगले हफ्ते हम फिर से मिलेंगे आपको और पूरा चैप्टर करेंगे। ठीक है, स्नेह किसी को कुछ प्रश्न है? वर्मा जी आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ प्रभु जी, एक प्रश्न है मेरा। प्रभु जी, आपने जैसे ये अंतिम वाले श्लोक में बताया कि कोई इसे आश्चर्य से देखता है, तो आत्मा तो अदृश्य होती, तो देखेगा कैसे? देखना मतलब समझता है, देख तो नहीं सकता है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं। पर एक श्लोक ऐसा था बीच में कि ना हन्यते ना हन्य माने शरीर है, मतलब ना किसी को मारता है ना मारा जाता है। तो जैसे कि भूत प्रेत होते हैं तो वो तो हानि पहुंचाते हैं, तो भी तो आत्मा होते हैं, वो कैसे हानि पहुंचाते हैं? नहीं, आप मार नहीं सकते ना, आत्मा को मारा नहीं। ये तो सत्य है ना। हानि वो दूसरी चीज है, आपको मार तो नहीं सकते ना। पर हम तो ऐसा मतलब बहुत बार कथा भी सुनते हैं कि जैसे आत्मा ने किसी पे वश चढ़ा करके उसको मार दिया, ऐसा बहुत सुना है। मार नहीं सकते। आत्मा को कोई मार नहीं सकता, ना तो भूत प्रेत मार सकते ना कोई मार सकता। ठीक है, जैसे क्या है ना, कुछ लोग गाड़ी चलाते हैं, आपके पास कार है, अभी यहाँ पे मैंगलोर अब बारिश होनी शुरू वाली, मानसून आने वाला है। हमारे इधर से शुरू होता है आपका साउथ वेस्ट मानसून, तो जोर से बारिश होती है। उसमें आप बस स्टैंड में खड़े हैं छतरी लेके ऐसे, और एक सामने निकलता है बिल्कुल एक क्या कहते हैं ऑडी बड़ी कार में, तो ईर्ष्या तो होती है ना यार, देखो मजे, इतने मजे चल रहे हैं उसके, है ना, म्यूजिक सुन सुन के चल रहा है, और मैं बारिश में खड़ा हूँ, बस के लिए वेट कर रहा हूँ, इतनी बारिश है, तो ईर्ष्या होती है। तो उसी तरह भूत होते हैं, कुछ लोग होते हैं जो शरीर को हानि कर देते हैं, तो मर जाते हैं अपने समय के पहले, है ना, तो उनको शरीर नहीं मिलता। जैसे आपको माँ बाप ने मोबाइल दिया और आपने मोबाइल को तोड़ दिया, तो आपको मोबाइल नहीं मिलते फिर कुछ टाइम के लिए, तो क्या होगा, आप बिना मोबाइल के चलने का आपको। तो जिसके पास मोबाइल है, देखिए बड़ी ईर्ष्या होती है, तो कभी उसकी मोबाइल छीन लेते हो, वो भूत है उसके शरीर में। जैसे कार स्लो चल रही है, तो क्या करेंगे, बस स्टैंड में खड़े, बारिश में, अरे बदमाश, ईर्ष्या के कारण उसका दरवाजा खोलोगे, अंदर घुस जाओगे और उसका स्टीयरिंग करने की कोशिश करोगे, तो हाँ कौन है क्या दूसरा आदमी उसके शरीर से काम चलाने की कोशिश कर रहा है। तो ठीक है, लेकिन हरि नाम का जाप करिए, आपको भूत नहीं छूते। वो भूत लोग, देखिए भूत कौन है जो बहुत ही दर्द में था, बहुत ही डिस्टर्ब था, और अपने को आत्महत्या करके और डिस्टर्ब कर दिया। सॉल्यूशन थोड़ी होती है आत्महत्या, उसको शरीर नहीं मिलता, भूत की तरह बहुत ही डिस्टर्ब रहता है। ऐसे लोग सोचो आपकी क्लास में कितने लोग थे, तो भाग जाते हैं, क्लास में आएंगे क्या? कभी नहीं आएंगे ये लोग। ठीक है, तो उसे डरने का जरूरत नहीं, हरि नाम जाप करिए। जी प्रभु, एकदम समझ गया।
ठीक है, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सृष्टि गुप्ता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी, मुझे यहाँ ये डाउट है कि जैसे यहाँ भगवान श्री कृष्ण ने कितने सरल तरीके से बता दिया कि जैसे हम वस्त्र बदल लेते हैं, इसी तरह आत्मा एक शरीर से दूसरे शरीर में चली जाती है, बदल जाती है। परंतु प्रभु जी, अगर हम रियल में देखें तो कपड़े बदलते हुए, वस्त्र बदलते हुए ऐसी कोई हमें पीड़ा तो नहीं होती ना मानसिक। हम उस पीड़ा को नहीं रोक सकते जब कोई अपना हमारे से दूर चला जाता है, हम चाहे कोई कितना भी ज्ञानी हो। रामायण में हमने देखा है, जैसे प्रभु जी भगवान श्री राम है, अब लक्ष्मण जी को जब वो लग गई थी, शक्ति लग गई थी, तो हमने देखा है वो कितने ज्ञानी है, उसके बाद भी वो कितना विलाप करते हैं वहां पे। हम उस पीड़ा से ना चाहते हुए भी नहीं मुक्त हो सकते, जिसके साथ हमने सारा जीवन बिता दिया है, वो दूर चला जाए। उस टाइम हमें, हमारे पास कितना भी ज्ञान हो, लेकिन हमें जो असहनीय पीड़ा होती है नहीं भूल पाते हैं हम उसे प्रभु जी। तो वस्त्र बदलना और आत्मा बदलना, ये मुझे बिल्कुल डिफरेंट लगता है। ये कैसे, मैं श्लोक को स्वीकार कर ही नहीं पाती हूँ कभी भी। ठीक है, देखिए क्या है ना, एक तो चीज, भगवान पे टिप्पणी नहीं करिए, अपराध होता है। ठीक है, इतने भी महान नहीं बन जाइए कि भगवान में टिप्पणी करें, तो फिर क्या है ना, हम तो भक्त हैं, फिर बोलना नहीं चाहिए। जी प्रभु जी। हमारा हृदय आघात हो जाता है। कभी भी भक्त के सामने भगवान ने टिप्पणी नहीं करी। आपके लिए लीला वर्ष भगवान कुछ करते हैं तो आप उनको अपने स्तर पे ले आए। बुरा लगा, मेरे को बहुत बुरा लगा, ध्यान रखना। ठीक है, कभी भी भगवान को ना अपने स्तर पे नहीं लाना चाहिए। तो महान है ना, भगवान की पूजा क्षमा प्रार्थी हूँ प्रभु जी, लेकिन मेरे मन में डाउट रहता है। तब भी बोलना नहीं चाहिए कभी भी। जी बोलना क्षमा तो प्रार्थी। बोलना भी चाहिए, तो हिचक के बोलना चाहिए। मैं जी बुरा नहीं लगना चाहिए आपको। मैं देखो क्या है ना, मेरा तो क्या, अब तो उम्र हो गई, थोड़ा ट्रेन करने का है, तो इसलिए बता रहा हूँ। जैसे कभी ऐसा प्रश्न हो ना, आप पूछना है, तो जी बुजुर्ग को आप बुरा नहीं मानना, वो तो भगवान है, जानती हूँ, एक मेरे को संशय है, इस तरह, ताकि वो ऑलरेडी अरेस्ट, ऑलरेडी अलर्ट हो जाए। नहीं तो सीधा बोलेंगे ना, आप तो सीधा छुरा मार दिया हृदय, अरे वो तो मर गया। आपने तो नहीं मेरे नहीं भगवान, प्रभु जी, क्षमा क्षमा। मेरे आराध्य भगवान को कभी भी, भक्तों के लिए भगवान आराध्य होते हैं, कभी भी उनके लिए। अब हनुमान जी तो इतना जोर का मारेंगे ना चांटा, है? मेरे भगवान राम को अपने स्तर पे ले। तो भगवान के माता जी क्या होता है ना, लीला, लीला जो होती है वो लीला अलग होती है, उनका हृदय आप पता नहीं होता। ठीक है, भगवान को तो सब कुछ मान, वो थोड़ी हनुमान से डिपेंडेंट है ना, लीला चल रही है। वो नहीं मानव प्रभु रूप जी। में, जी भगवान जब मानव रूप में है ना, क्योंकि वो मानव रूप में, क्योंकि वो साधारण लोगों को साधारण, वो तो हमने शक्ति तो दिखा दी थी, उनके तो शब्द से ही पत्थर तैर रहे थे, है ना, करेक्ट। ये तो हाँ। रावण तो इतना शक्तिशाली था कि सारे देवता कांपते थे, लेकिन भगवान राम खड़े हुए सामने तो पैर कांपने लगे, उसके पैर कांपने लगे। शिव जी बचा दो बचा दो। पार्वती ने बोला, तुम्हारा तुम्हारा तो भक्त रो रहा है। तो बोले, क्या ये मूर्ख मेरे नाथ के पास, मेरे नाथ से लड़ रहा है। शिव जी तो राम के बहुत बड़े भक्त। नहीं प्रभु जी, भगवान श्री राम तो मेरे बचपन से आराध्य है, मैं उन्हें अपने स्तर पे लाने का कभी सोच नहीं हाँ, सकती। तो ढंग से पर बोल। मैंने, जी जी, आपने मैं बोला क्षमा। कि वो भी विचलित हो गए, वो थोड़ी विचलित हो जाते हैं। नहीं, ठीक मेरा मतलब ये है प्रभु जी कि अगर मानव है, मानव विचलित हो जाता है, तो हम कैसे बोल स्वीकार देते हैं। करें? समझ, जो भी हमेशा ना थोड़ा क्लियर रहना चाहिए। ठीक है, लीला में ऐसा है, भगवान कभी तो कभी डिस्टर्ब नहीं होता, भगवान तो हमेशा आनंद में रहते हैं। हम उनको तो मालूम है, ये तो लीला है, ये तो ड्रामा चल रहा है, ड्रामा। ठीक है, हमको कुछ शिक्षा के लिए ड्रामा चल रहा है। ठीक है, तो देखिए ना, जितना हमारा अज्ञान होगा उतना हम दुखी होते हैं। ऐसा नहीं होगा कि आप सोच रहे हैं कि सभी लोग ऐसे हैं, जो पारिवारिक कोई मरता है तो रोते नहीं, ऐसा तो सत्य नहीं है। जो आदमी को ज्ञान होता है वो नहीं रोता। भगवत गीता में कृष्ण जी बोल रहे हैं, धीर तत्र न मुह्यति। आप बोलते हैं कोई भी धीर नहीं है। कृष्ण जी ने बोला है, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरहा तत्र न मुह्यति। धीर आदमी विचलित नहीं होता। आप बोल रहे हैं सभी विचलित होते हैं, और भगवान को भी उसी कैटेगरी में डाल दिया, गलत हो गया ना। कृष्ण जी बोल रहे हैं धीर विचलित नहीं होता है, तो हमारा जैसे होता है ना, आत्मवत मने तो जगह मैं डिस्टर्ब होती, सभी डिस्टर्ब होते, पूरी दुनिया डिस्टर्ब होती है, श्लोक गलत है। ये क्या आर्गुमेंट है? अभी आप तो बहुत छोटे व्यक्ति है ना, बहुत बड़े बड़े व्यक्ति हैं दुनिया में, वो डिस्टर्ब नहीं होते इस चीज से। धीरहा तत्व, मैंने खुद देखा, एक बार ही हुआ था, हमारे ही मंदिर में ब्रह्मचारी था, तो मेरे को उसको मैसेज देना था, उसके घर से उसकी माँ चले गई। ठीक है, मैंने उसको मैसेज दिया, 5 सेकंड में स्टेबल हो गया, खाली 5 सेकंड। मैंने तो लोगों को देखा है कि मुंह बिल्कुल डिस्टर्ब किया,
उसने सुना, अपने को संभाला, बिल्कुल भी सेवा नहीं छोड़ी, कुछ नहीं छोड़ा, आराम से बिल्कुल नॉर्मल। तो धीर, हाँ, जिसको समझ आता शरीर आत्मा का फर्क है वो मोहियती नहीं होता ना। तो ऐसा आप तो अनुमान लगा लिया, और उसमें भगवान भी ले आए सबसे बड़े, वो भी बहुत डिस्टर्ब हो गए थे, है ना। तो आपका आर्ग्यूमेंट गलत है, ठीक है। जब कृष्ण जी बोल रहे हैं धीर लोग डिस्टर्ब नहीं होते, आप बोल रहे हैं सभी डिस्टर्ब होते हैं, भगवान तक डिस्टर्ब हो गए थे, तो ये श्लोक गलत है। मैं तो श्लोक को स्वीकार नहीं करती, सारा आर्ग्यूमेंट गलत है ना, ठीक है। इसमें ये सोचिए किस तरह मैं अध्यात्म प्रगति कर सकूं ताकि डिस्टर्ब न हो। इनफैक्ट शास्त्र में बोला जाता है क्योंकि मृत्यु से डर जाए तो शास्त्र क्या पढ़े, फिर उसने क्या फायदा हुआ उसको, शास्त्र पढ़े, शास्त्र पढ़े और मृत्यु से डर गया, क्या फायदा हुआ, है ना। शास्त्र पढ़ के ज्ञान आता है, ज्ञान से आदमी इन चीजों से विचलित नहीं होता, रादर ऐसी स्थिति में बहुत प्रेम से भगवान का नाम लेता है और भगवान की सुरक्षा में चला जाता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। ठीक है, तो जैसे कहते हैं आप जैसे जैसे नाम लेते हैं ना, भगवान आपको स्वीकार करते हैं। तो जैसे भगवान स्वीकार करते हैं, आपको एक हृदय में विश्वास हो जाता है, अवश्य रक्षिपे कृष्ण, जरूर कृष्ण जी मेरी सुरक्षा करेंगे। और आप उनके मतलब भगवान का आश्रय आध्यात्मिक एक स्पिरिचुअल सेंटिमेंट है, ये भौतिक भावना नहीं है। आध्यात्मिक प्रगति में आदमी को भगवान में पूर्ण विश्वास प्रकट होता है, और आध्यात्मिक प्रगति का वही लक्षण है। जितना हमको भगवान में विश्वास डेवलप होता है उतना हमारी प्रगति भी है ना। तो भगवान में विश्वास का पहला लक्षण ये है कि आदमी की सारी चिंता से मुक्त हो जाता है, कोई चिंता नहीं, कोई टेंशन नहीं, कोई भय नहीं, शांत हो जाता है ना। आप सोचो, आप किसी को महान संत बोलते हैं, क्या सोचेंगे पहला लक्षण? शांत है ना, डरता नहीं अरे मृत्यु आ रही है नहीं। हमारे आचार्य प्रभुपाद जी थे ना, महान भक्त थे कृष्ण के, वो जो शरीर को छोड़ रहे थे उसमें बोल रहे थे एवरीथिंग इज मूविंग बाय द विल ऑफ कृष्ण। कृष्ण के ही इच्छा से पूरी दुनिया हिल रही है, यही कृष्ण भक्ति है। शरीर छोड़ ना विचलित हुए, ना चिल्लाए, ना रोए, कुछ नहीं। और 6 महीने उन्होंने बोला भक्तों को सब कीर्तन करो, बस वही उनकी दवाई थी। 24 घंटे 6 महीने उन्होंने हजारों भक्त बनाए थे। वृंदावन में सब लोग आके बैठ के कीर्तन कर रहे थे, वो सुनते रहते, बोलो यही मिले दवाई, और मेरे को कुछ नहीं चाहिए। भक्तों ने पूछा तुमको लास्ट विषय क्या है? बोले ये है, हॉस्पिटल नहीं जाना, नहीं ले जाना मेरे को, इधर ही छोड़ दो बस। वृंदावन धाम में हूँ, कीर्तन सुनते सुनते मैं शरीर छोड़ना चाहता हूँ। और सुनते रहे, और हर दिन वो ट्रांसलेट कर रहे थे भागवतम, है ना। तो वो तो विचलित नहीं हुए। आपने तो बोला सभी विचलित होते हैं, राम वो तो विचलित नहीं हुए भाई। अंतिम समय अभी वही बात करो। अभी मेरे एक दोस्त हैं, मेरे प्रिय, मतलब इस्कॉन में भक्त हैं, उनके भी 30 साल हो गए उनकी माँ ने अभी शरीर छोड़ा। तो मैंने पता चला तो फोन किया, बहुत बुरा लगा सुन के, आपकी माँ, आपको बहुत हृदय में आघात हुआ होगा। बोले नहीं, मैं तो सेलिब्रेशन कर रहा हूँ। मैंने कहा क्यों? माँ ने पता है शरीर छोड़ते समय भगवान के नाम, उनके खुद अपने मुंह से भगवान का नाम ले ली। जनरली क्या होता है, शरीर छोड़ते समय अपने मुंह से भगवान नहीं ले पाते, बाकी लोग कीर्तन करते हैं, वो अपने मुख से नाम लेके शरीर छोड़ा। बहुत ही शुभ हुआ है। मेरे को तो लग रहा है मैं शो क्या करूं, मेरे को तो सेलिब्रेट करना चाहिए। भगवान का नाम उनके मुंह में था, मेरी माँ का तो जीवन सफल हो गया, है ना। ठीक है ना माता जी? जी प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। चलो जी चलेंगे जी प्रभु जी। ठीक है, वेरी नाइस। ये आपको सबको अच्छा लग रहा है ये टेक्निक? हम डिस्कस करते रहेंगे, आप पढ़ के आओ, सारे तात्पर्य पढ़ो, तो आपको सारे उत्तर रेडी रहेंगे, तो अच्छा डिस्कशन रहेगा। तो आपका हमारा ग्रुप छोटा ही है, इतने छोटे ग्रुप में कुछ जरूरत नहीं है 2-2 घंटे का भाषण लेने का। डिस्कस करते रहेंगे, समझते रहेंगे, और आप सबसे विनती है कि थोड़ा सा पढ़ के भी आ जाना, अच्छा रहेगा। ठीक है, और आप लोगों के लेवल 2 में भी क्विज है, थोड़ा मुश्किल क्विज है। अभी आपका क्विज नंबर 1 जो था माता जी, उनका लिंक इनके ग्रुप में डाल देना, ठीक है, आप लोग सॉल्व करिए। ठीक है जी प्रभु जी। तो क्या होगा ना, बैकलॉग बहुत हो जाएगा, अभी से ही उसको धीरे धीरे सॉल्व करते रहना। ओके, हरे कृष्णा। वाचा कल्पतरुश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावने